ओके, तो एक सॉन्ग हम लोग गाते हैं, जीव जागो जीव जागो। हाँ, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो जीव जो है सोया रहता है रजाई के अंदर, तो इसलिए बड़ा सुंदर सॉन्ग है। श्री भक्तिविनोद ठाकुर जी ने लिखा है इस सॉन्ग को। तो अगर आप गूगल खोलते हैं, गूगल पे आइए, गूगल पे लिखिए जीव जागो लिरिक्स, तो आ जाएगा। उसमें के सॉन्ग्स करके वेबसाइट है। ओ यहाँ पर, अरे वहाँ हाईटेक, जीव भले जागो लेकिन प्रभु आराम कर रहे हैं यहाँ पर। लेकिन उनको आराम करना अच्छा लगता है उनका, ये सुप्तम मधुरम, उनका सोना भी मधुर है। यस, जीव जागो गौरा चंद्र बोले, जीव जागो गौरा चंद बोले, कोटा निद्र जाओ माया पिशाचीर कोले, भजिबो बोलिया एशे संसार भितरे, भूलिया रोहिले तुमी अविद्यार भोरे, তোমারে লইতে আমি হইনু অবতারা, আমি বিনা বন্ধু আরা কে আছে তোমারা, এনেছি ঔষধি মায়া নাশিবার লাগি, हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी, भक्ति विनोद प्रभु चरणे पड़िया, से हरि नाम मंत्र लोइलो मागिया, जीव जागो गौरा चांद बोले, कोटा निद्र जाओ माया पिशाचीर कोले, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा 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 जय प्रभुपदा। जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद। प्रभुपाद की जाय, हरे नाम संकीर्तन की जाय, श्री श्री राधा दामोदर जी की जाय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जाय, श्री श्री गौरताय की जाय, श्रीमद् भागवतम की जाय। संजीवयत्याखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। ध्रुव उवाच योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्याखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमीमां प्रसुप्ताम् संजीवयत्याखिल शक्तिधरः स्वधाम्ना अन्यांश हस्त चरण श्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। Mataji's Vaishnavis. ओके, शब्दार्थ अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद की जय। ध्रुव उवाच, ध्रुव महाराज ने कहा, यह जो परमेश्वर अंतःकरण में प्रविश्य प्रवेश करके मम मेरे वाचम शब्द इमाम ये सभी प्रसुप्ताम निश्चल या मृत संजीवयते संजीवयति पुनः जीवित होता है अखिल विश्वव्यापी शक्ति शक्ति धरा धारण करने वाला स्वधामना अपनी अंतरंगी शक्ति से अन्यान च अन्य अंग भी
हस्त तथा हाथ, चरण, पाँव, श्रवण, कान, त्वक, चर्म, आदीना इत्यादि, प्राणान, प्राण, जीवनी शक्ति, नमः नमस्कार है, भगवते श्री भगवान को, पुरुषाय परम पुरुष को, तुभ्यम तुमको। अनुवाद अर्थात श्रीपाद की जय हो। सो अनुवाद, ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों, पांव, स्पर्शेंद्रियां, प्राण तथा विशेष रूप से मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूं। तात्पर्य, ध्रुव महाराज सहज ही अनुमान लगा सके कि आत्म साक्षात्कार करने और साक्षात श्री भगवान को देखने के पूर्व और पश्चात उनकी जो स्थिति थी उसमें कितना अंतर था। उन्हें अनुभव हुआ कि उनके प्राण तथा कार्य सुप्तावस्था में थे। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक स्तर पर नहीं पहुंचता तब तक उसके शरीर के अंग, उसका मन तथा अन्य अवयव सोए हुए समझे जाते हैं। जब तक मनुष्य आध्यात्मिक दशा को प्राप्त नहीं होता तब तक उसके सारे कार्य मृत उसको वहां गोद में लेता हूं मैं। जब तक उसके सारे कार्य मृत व्यक्ति के कार्य या प्रेत के कार्य समझे जाते हैं। अरे माय गॉड, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने एक गीत में स्वयं इस बात को संबोधित किया है, हे जीवात्मा जागो, जीव जागो, जीव जागो। इसने हमने सॉन्ग गाया था, तात्पर्य में इसका मेंशन था। ठीक है जी। तो माया की गोद में कब तक सोते रहोगे? अब तुम्हें मानव देह प्राप्त करने का अवसर मिला है, अतः तुम जागने और अपने आप को समझने का प्रयत्न करो। वेद भी यही घोषित करते हैं, उठो उठो, तुम्हें मनुष्य रूप का वरदान प्राप्त हुआ है, अतः अपने आप को पहचानो। ये वैदिक आदेश है। ध्रुव महाराज को वास्तविक अनुभव हुआ कि इंद्रियों के आध्यात्मिक स्तर पर आलोकित होने से वे वैदिक आदेश के सार को समझ सके कि परमेश्वर ही परम पुरुष है, वे निराकार नहीं है। ऐसे नहीं ध्रुव महाराज जब देखा तो सामने रोशनी रोशनी, कहते अरे रोशनी माता जी आप कैसे आ गए? ऐसे नहीं माता, प्रभु के दर्शन हुए। ध्रुव महाराज को तुरंत ही ये बात समझ में आ गई। उन्हें इनका ज्ञान था कि दीर्घकाल से वे सुप्त प्राय थे और अब वैदिक निष्कर्ष के अनुसार श्री भगवान की स्तुति करते हुए प्रोत्साहन प्राप्त कर सके हैं। कोई संसारी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति या यशगान नहीं कर सकता क्योंकि उसे वैदिक सार का अनुभव नहीं होता। अतः जब ध्रुव महाराज ने अपने आप में अंतर देखा तो वे तुरंत समझ गए कि ये श्री भगवान की अहेतुकी कृपा से हो रहा है। उन्होंने अत्यंत श्रद्धा तथा सम्मान पूर्वक श्री भगवान को नमस्कार किया और पूर्ण रूप से समझ गए कि उन पर श्री भगवान की कृपा है। ध्रुव महाराज की इंद्रिय तथा मन का यह आत्म जागरण श्री भगवान की अंतःकरण की अंतरंगी शक्ति के प्रभाव से था। अतः इस श्लोक में स्वधामना शब्द का अर्थ है आध्यात्मिक शक्ति द्वारा। श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की कृपा से ही आत्म प्रकाश संभव है। वेरी गुड। श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति से ही की कृपा से आत्म प्रकाश संभव है। हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन में सर्वप्रथम श्री भगवान की आध्यात्मिक शक्ति की कृपा हरे को संबोधित किया गया है और अंत में किससे? हरे। हाँ जी। जब जीवात्मा पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण कर देता है और सनातन दास के रूप में अपने आप को स्वीकार कर लेता है तब यह आध्यात्मिक शक्ति कार्य करती है। जब कोई मनुष्य परमेश्वर के कहने या उनके आदेश पालन हेतु तत्पर रहता है तो वह सेवोन्मुख कहलाता है। उस समय आध्यात्मिक शक्ति ही उसके समक्ष श्री भगवान को क्रमशः प्रकट करती है। आध्यात्मिक शक्ति प्रकट किए बिना कोई भगवान की स्तुति कर सकने में समर्थ नहीं है। चाहे संसारी जीव कितना ही दार्शनिक चिंतन अथवा काव्य सृजन क्यों ना करे, फिर भी ये भौतिक शक्ति की क्रिया प्रतिक्रिया माना जाता है। जब कोई आध्यात्मिक शक्ति द्वारा समुचित जागृत होता है तो उसकी सारी इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और वह केवल भगवान की सेवा करना चाहता है। उस समय उसकी सारी इंद्रियां हाथ, पांव, कान, जीभ, मन
जनेंद्रिय इत्यादि श्री भगवान की सेवा में लग जाते हैं। ऐसे प्रबुद्ध भक्त के न तो कोई भौतिक कार्य रह जाते हैं और ना उसे सांसारिक कामों में व्यस्त रहना रुचिकर प्रतीत होता है। इंद्रियों को शुद्ध करने तथा उन्हें श्री भगवान की सेवा में लगाने की यह प्रक्रिया भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में तो गुरु तथा शास्त्र के निर्देशन में इंद्रियों की सेवा में लगाया जाता है, किंतु साक्षात्कार के पश्चात वही इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं और सेवा भाव चलता रहता है। अंतर इतना ही होता है कि प्रारंभ में इंद्रियां यांत्रिक रूप से तत्पर होती हैं, किंतु साक्षात्कार के बाद वह आध्यात्मिक समझ के प्रकाश में सेवा में लग जाती हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरु दीनतारिणं परमानंद माधवं श्री चैतन्येश्वरम्। ओके, एक बार इसका अनुवाद फिर से पढ़ लेते हैं, बहुत सुंदर अनुवाद है। ध्रुव महाराज ने कहा, हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं। मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, हाथों पांव स्पर्शेंद्रियां प्राण तथा विशेष रूप से मेरी वाणी को जागृत कर दिया है। मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। कौन बोल रहे हैं? ध्रुव महाराज। क्यों ऐसा? क्या भगवान ने किसी चीज से छुआया था क्या उनको? किसी चीज से? किससे छुआया था? गदा से या कमल से? शंख से। यस, शंख से छुआया। तो जब गदा से छुआएंगे तो फिर तो कुछ और ही हो सकता है वैसे तो, लेकिन भगवान छुआएंगे तो प्यार से छुआएंगे ऑफ कोर्स। सो उसके बाद अब ये शक्ति इनको प्राप्त हुई। अब जब साक्षात्कार इनको हुआ था ध्रुव महाराज को, तो प्रेम से भर गए ध्रुव महाराज, लेकिन भगवान का गुणगान करने के लिए स्तब्ध है। भगवान ने कहा ठीक है, अभी डाउनलोड देता हूँ, पूरा वेदावेद डाउनलोड कर दिया है। वहीं के वहीं भक्ति शास्त्री, भक्ति वैभव, भक्ति सार्वभौम, भक्ति वेदांत कोर्स, एक फास्टेस्ट एवर कोर्स गिनीज बुक में जा सकता है। ये किसने कराया? भगवान ने कराया ध्रुव महाराज को। तो जब ज्ञान प्राप्त हुआ, फिर भगवान की कृपा से बोलना शुरू किया। तो भगवान की कृपा से ही हम बोल पाते हैं। जो हमारी इंद्रियां वास्तव में कार्य करती है ना, ये भगवान की कृपा से ही चल रहा है। एक्चुअली देखा जाए तो ये जो इंद्रियां, भौतिक इंद्रियां, ये तो डेड बॉडी में भी होती हैं। मान लो कोई बहुत सुंदर स्त्री या बड़ा हैंडसम व्यक्ति हो और वो मरा पड़ा हो, कोई नहीं बोलेगा वाह मृगनयनी मृगनयनी, तो वो तो चली गई। अरे ये देखिए ये मृगनयनी है, ऐसी सब जा चुका है इसमें। तो ये तरह की इंद्रियां तो है, पर ऐसी हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे स्पर्श इंद्रिय है, तो वो बोले प्रोटीन जो है ये स्पर्श इंद्रिय है। प्रोटीन से स्पर्श इंद्रिय कैसे हो जाएगा जी? प्रोटीन तो कहीं गिलास में पड़ा होगा, था लो स्पर्श इंद्रिय है, इसको छुआओ और उसमें से ऐसी आवाज आएगी नहीं। तो इसलिए स्पर्श, तो बेसिकली ये तो भौतिक बाहर से कवरिंग है, लेकिन इसके अंदर हमारी इंद्रियां हैं, सेंसेस, द सेंस ऑफ टच, द सेंस ऑफ स्मेल। ऐसे बिग बैंग थ्योरी के ऊपर एक और क्वेश्चन मार्क ये भी है, कहता भाई बम फटा तो इंद्रियां कैसे बनी? ये सूंघना, ये चखना, ये देखना, राइट? आंखें तो डेड बॉडी में भी होती हैं, आंख खोले कहे वाह क्या आंखें हैं, ऐसा नहीं। तो इसलिए इंद्रियां सूक्ष्म होती हैं एक्चुअली, यानी कि इन इंद्रियों के पीछे भी ये जो भौतिक दिख रहा है, इसके पीछे एक्चुअली इंद्रियां हैं। यस।
तो इसीलिए इंद्रियां एक्चुअली कार्य कब करती हैं? जब भगवान की कृपा होती है। जैसे दूसरा स्कंद जो है, दूसरे स्कंद के अंदर बताया गया है कि ऐसा व्यक्ति जो कि भगवान की कथाओं को नहीं सुनता, तो ऐसे व्यक्ति जो कि भगवान की कथाओं को नहीं सुनता, उसके कानों को क्या बताया गया है कि मानो ये तो सांप के कान है। सांप जो सुन लेता है? नहीं, वो सिर्फ वाइब्रेशंस को फील करता है, दैट्स इट। तो इसलिए अगर किसी व्यक्ति ने भगवान के जो दिव्य कार्यकलाप हैं अगर उनको नहीं सुना हुआ, तो उसके कान बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है। अच्छा, उसकी जीवा कैसी है? जीवा बताया गया है वो तो मेंढक के समान है। मेंढक क्या करता है? टर्र टर्र, जितना टर टर करता है उतना सांप को पता लगता है, अच्छा मेरा संडे लफीस वहां वेट कर रही है मेरी। तो इस तरह से व्यक्ति बकर 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 करके अपना बेड़ा घर की मारता है। इस तरह देखो, जितने लोग जहाँ बकर बकर को ज्यादा करते हैं उनमें ना ग्रेविटी कम होती है, मतलब उनमें गंभीरता कम होती है। पूरे दिन चक्कर चक्कर पकड़ पकड़ चक्कर चक्कर पकड़ पकड़, जैसे आरजे होते हैं, आरजे पूरा दिन कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे। मौसम ऐसा हो गया है, वो गिर गया है, वो उठ गया है, वो फानूस ऐसा है, वो पंखा ऐसा है, दीवार ऐसी है, सर तो थम जाओ। सो ग्रेविटी आती है अगर हम इस जीवा का मिसयूज नहीं करते तो। जैसे कई ऐसे कोर्स है, जैसे विपासना कोर्स होता है ना, विपासना कोर्स के अंदर है हफ्ता भर आपको चुप रहना, बकवास नहीं करनी। तो हफ्ते बाद लोगों को बहुत अच्छा लगता है, मैंने एक हफ्ता बकवास नहीं की, नाइस। नहीं सर, इसका सही सवाल भी तो होता है, तो वो वास्तव में नहीं बताया जाता लोगों को, कहते लेकिन अच्छा लगता है, कहते एक हफ्ते मैंने बकवास बिल्कुल नहीं की, अच्छा लगा। सो जीवा का मिसयूज भी अगर कोई रोके तो भी अच्छा लगता है, तो यूज करे तो कितना ही अच्छा लगेगा। लेकिन वो वासना कोर्स में नहीं होता भगवान का गुणगान करना, तो बस चुप रहो, बकवास मत करो, बस ऐसे। तो जीवा किसके लिए है? भगवान का गुणगान करने के लिए। कान किसके लिए है? भगवान के बारे में श्रवण करने के लिए। फिर अगला जो श्लोक है उसमें ये आ रहा है, द अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी दो मे बी क्राउन्ड विद सिल्क टर्बन, भले ही किसी के सर पे सिल्क टर्बन हो, हाथों में सोने के बैंगल्स हो, सुंदर साड़ी हो या सुंदर कपड़े पहने हो, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाना चाहिए? ऐसे व्यक्ति को डेड बॉडी मानना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे व्यक्ति का शरीर, ऐसे व्यक्ति के हाथ, ऐसे व्यक्ति के पांव भगवान की सेवा में लगे ही नहीं। हाथ किस में लगे? सांसारिक कार्य करने में। पांव किसे लगे? मॉल जाने में। अब देखिए, मल और मॉल स्पेलिंग सेम है, MALL। अद्भुत बात है ना, तो क्या व्हाट अ कोइंसिडेंस ना। हाँ, अच्छा, और क्या बताया? आईज विच डू नॉट लुक एट द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, जो कि भगवान के जो दिव्य सिंबल हैं उनको नहीं देखती। हाँ, तो ऐसी आंखें बताई गई हैं मानो मोर, आपने देखा मोर का जो पंख होता है ना, उसमें भी आंखें बनी होती हैं, राइट, इन द इस ऐसी शेप में ना। लेकिन ये वहां क्या आंखें, अरे क्या देख रही हैं आंखें? कुछ नहीं देख रही। तो इसलिए ऐसी जो आंखें हैं उनको डेड माना गया है। हेलो जी, बॉडी डेड, हाथ डेड, पांव डेड, आंखें डेड, जीवा डेड, कान डेड, डेड डेड। इवन मतलब पिताजी को बोल देते हैं डेड। मतलब कितनी रिस्पेक्ट है पिता को लेकर के। संसार ऐसी है। सोचिए, माँ को बोलते हैं मम्मी। मम्मी सब जानते हैं मम्मी क्या होती है, इजिप्ट में ना मम्मीज होती हैं। तो माँ को मम्मी बनाया हुआ है, पापा डैड। तो संसार में सब डैडी है। ओहो, तो कोई बोल सकता है लेकिन प्रभु जी, मतलब ये श्लोक में ऐसा बोला जा रहा है यहाँ पर प्रसुप्ताम, ऐसा क्यों? क्या लिखा है? वाच मीमा प्रसुप्ताम, मेरी इंद्रियां जो वाणी है ये प्रसुप्त, ये सोई हुई थी। ये कुछ ज्यादा नहीं बोल दिया? अभी तो अब देखो, जैसे अभी हम भक्त तो नहीं है, अब हमारी इंद्रियां सोई हुई थोड़ी ना है। मतलब भागवतम भी ना, मतलब कुछ ज्यादा ही अतिशोक्ति अलंकार का प्रयोग कर देता है कि मर ही गई है। ठीक है, स्पिरिचुअल नहीं है, लेकिन हम बोले ये तो डेड ही है, कुछ ज्यादा ही हो गया। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। ऐसा क्या? ऐसा ज्यादा नहीं है ये। ऐसे होता क्या है, जितनी हमारी इंद्रियां हैं, इंद्रियों के ना देवता भी हैं। हर एक इंद्रिय का देवता है। और देवता असल में भक्त किसके हैं? भगवान मुकुंद के, भगवान हरि के। और क्योंकि हरि के भक्त हैं और हम इंद्रियों को अपनी विषय वस्तु में नहीं लगा रहे जिसमें लगाने के लिए वो हैं, बल्कि संसार में लगा रहे हैं, तो जो देवता है ना, वो पूरी एनर्जी नहीं देते इंद्रियों को। कहता है तुम संसारी काम करने, तुमको 10% एनर्जी ही दे रहे हैं हम, बिकॉज यू डू मिस यूज। 90% एनर्जी नहीं देते एक्चुअली वो। इसलिए आप देखो, संसार के अंदर जो है हमारी इंद्रियां पूरी तरह से कार्य करती भी नहीं है। लेकिन जितना कोई स्पिरिचुअली रियलाइज होगा, देवता लोग खुश होते, कहते हैं चलो कोई तो ढंग का काम किया इसने, नाइस। फिर इंद्रियां एक्चुअली जागृत होती हैं। यस, और सारी इंद्रियां जागृत होती हैं।
जब किसी व्यक्ति को भगवान के दर्शन होते हैं तो श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बता रहे हैं, ये बड़ा सुंदर ग्रंथ है माधुरी कादम्बनी, कि उसको भगवान के दर्शन होते हैं तो कैसे दर्शन होते हैं। जब पहली बार जब उसको भगवान के दर्शन होते हैं तो भक्त बेहोश हो जाता है। देखिए सब एक दिन हमारे साथ होना है, मैं आज आपको सिर्फ बता रहा हूं। एक दिन जब हमें भी भगवान के साक्षात दर्शन होंगे तो कैसे होंगे, ऐसे होंगे। पहली बार जब भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं, ठीक है, आप मान लो कीर्तन में थे, रामभद्र वो कीर्तन कर रहे थे और आप कीर्तन में यू आर रियली एब्जॉर्ब्ड, और आपको भगवान के दर्शन होंगे। दर्शन होंगे ना, फिर आप बेहोश हो जाओगे, क्योंकि इतना सुंदर व्यक्ति आपने जीवन में कभी देखा ही नहीं। भाई हमने पॉन्ड्स ये वो लैक्मे वाला धूम धड़ाका करे वाला व्यक्ति देखा हुआ हमने प्राकृतिक रूप से कोई इतना सुंदर व्यक्ति कभी देखा ही नहीं है, तो हम बेहोश हो जाते हैं। जब पहली बार हमें भगवान के दर्शन होते हैं तो हम बेहोश हो जाते हैं। जब बेहोश हो जाते हैं तो फिर हम उठते हैं, कुछ समय बाद उठते हैं, फिर ना हम विचार करते हैं, कहते ये क्या था, ये मैंने क्या देखा, ये कोई सपना तो नहीं था। कहते नहीं, सपना नहीं हो सकता ये, क्योंकि होता क्या, अगर कोई व्यक्ति सो जाता है ना तो आंखें ना उसके बाद थोड़ी सी भारी भारी होती हैं। कोई नया नया उठे ना, उठ जाओ भाई, तो आंखें थोड़ी भारी भारी होती हैं। तो भक्त कहता है लेकिन मेरी आंखें तो भारी भारी नहीं हो रही, यानी कि मैं सोया तो नहीं था, यानी कि जो देखा मैंने वो सपना नहीं था। फिर ये क्या था, तो हो सकता है ये हेल्यूसिनेशन हो, क्योंकि हम इतना कर रहे हैं ना कृष्णा 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 कृष्णा, तो हेल्यूसिनेशन हो गया, वो भ्रम हो गया होगा। हो सकता है मैंने भ्रम में ऐसा कुछ देख लिया कि कृष्ण है, पर कृष्ण हमें थोड़ी नजर आएंगे, हम तो कलयुग के बागड़ बिल्ले आदमी, हमें कहां नजर आएंगे, भगवान नजर आएंगे। लेकिन अगर हेल्यूसिनेशन होती है ना, हेल्यूसिनेशन के अंदर विजुअल इल्यूजन तो होता है, लेकिन आनंद नहीं होता उसके अंदर। आपने मान लो सांप देख लिया, सांप सांप, अब सांप नहीं है, रस्सी है, ठीक है, विजुअल इल्यूजन। लेकिन ये जो मैंने अभी देखा, इससे मुझे इतना आनंद प्राप्त हुआ, इतना आनंद प्राप्त हुआ कि मेरे जीवन में जितना भी आनंद है वो इकट्ठा कर दूं एक बूंद के अंदर, तो भी इतना आनंद, उसके भी परे था ये आनंद। तो यानी कि ये हेल्यूसिनेशन भी नहीं थी, ये कोई भ्रम भी नहीं था। तो फिर क्या था ये, कि ऐसा तो नहीं मुझे भगवान की कोई स्फूर्ति हो गई हो, ऐसा तो नहीं था। लेकिन स्फूर्ति ना हल्की फुल्की होती है, मतलब मान लो बाजू नजर आ गई, आंख नजर आ गई, थोड़ा कान नजर आ गए, प्रभु का मोरपंख नजर आ गया, ये तो स्फूर्ति। मेरे को स्फूर्ति, कहते हैं नहीं जी, ये तो फुल फ्लेजेड सर से लेके पांव तक नजर आए मेरे को, तो ये तो स्फूर्ति भी नहीं थी। तो फिर ये क्या था। फिर वो भक्त करता है, किसी भक्त के पास जाएगा, अपने गुरु जी के पास जाएगा, शिक्षा गुरु के पास जाएगा, कहता है गुरुदेव ऐसा हुआ था, ये क्या था। तो उससे गुरु फिर क्या करते हैं, भक्त का आलिंगन कर लेते हैं, कहते हैं मेरे बच्चे, तेरे को भगवान के दर्शन हुए हैं। और जब उसको ये पता लगता है कि भगवान के दर्शन हुए हैं और फिर भगवान फिर से अप्रकट हो गए, इससे उसकी तड़प और बढ़ जाती है। कहता है अरे मेरे को दर्शन फिर से करने हैं। फिर वो जब जप करता है, वो जब कीर्तन करता है, वो जब कथा करता है, वो जब पढ़ता है, सुनता है कुछ, उसका डिग्री कुछ और ही और हो जाती है। इस तरह से व्यक्ति भाव भक्ति से विप्रलंब प्रेम, यानी कि विरह भाव में आता है। अरे मेरे को दर्शन हुए उनके। भगवान भी देखो पहले ट्रेलर रिलीज करते हैं, बाद में मूवी रिलीज करते हैं। ट्रेलर देखे गायब, तड़पा देंगे भक्त को। तड़प मतलब अच्छी वाली तड़प है, ये दुख वाली तड़प नहीं था। संसार में लोग तड़प है, वो दुख वाली तड़प है। ये सुख से ओतप्रोत तड़प होती है। और जब इस प्रकार से जो भगवान के दर्शन करता है वो, तो भगवान उसको फिर से दर्शन देते हैं। उसकी तड़प को देख करके भगवान फिर से दर्शन देते हैं। और जब इस बार भगवान दर्शन देते हैं उसको, उसकी सारी इंद्रियां आंखें बन जाती हैं। हे प्रभु जी, ये क्या हो गया, ये तो बंदे में डिसइंटीग्रिटी हो गई। उसकी सारी इंद्रियां आंख की तरह कार्य करती हैं, नाक भी आंख की तरह, कान भी आंख की तरह, एवरीथिंग। क्योंकि 2 आंखों से या इवन 4 आंखों से भगवान के रूप के दर्शन नहीं कर पाता होगा। इतना तो मैं पी नहीं पाऊंगा, ये रूप माधुरी, ये रस तो मैं 2 आंखों से नहीं पी पाऊंगा, मुझे और आंखें चाहिए। इसलिए उसकी सारी इंद्रियां आंखें बन जाती हैं। पर ये कैसे हो पाता है, अंतरंगा शक्ति से। जैसे बताया रहा है यहाँ पर, ये जो स्पिरिचुअल सेंसेस हैं ये अंतरंगा शक्ति से प्राप्त होती हैं। अभी सुनने बड़ा वियर्ड लगेगा कुछ व्यक्ति जो वैज्ञानिक बैकग्राउंड का होगा। कम ऑन मैन, दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू, इट इज आवर माइथोलॉजी।
How can nose become an eye? How can ear become an eye? Come on, man. पर संसारी व्यक्ति जो है इस बात को नहीं समझ सकता, बिकॉज ये अनुभव की बात है. मैं जो आपको बता रहा हूं, ये कहीं को थ्योरी लगेगी, ऐसा कैसे हो गया, सारी इंद्रियां आंखें बन जाएंगी. और ये दर्शन पा करके, सारी इंद्रियों से उनके रूप माधुरी का पान करके, फिर वो बेहोश हो जाता है. फिर से वो बेहोश होता है तो भगवान उसको आवाज देते हैं, हरिदास, हे रामभद्र. अब वो जो है भगवान की आवाज सुनता है. भगवान की आवाज सुनकर के वो उठता है. भगवान बोलते हैं, रामभद्र तूने क्या कीर्तन किया रे, मैं तेरे से बहुत प्रसन्न हूं रे. अरे भगवान की वाणी इतनी मधुर है, इतनी मधुर है कि भक्त की सारी इंद्रियां कान बन जाती हैं. आंख कान, नाक कान, कान तो कान है ही है, कान 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 कान. सोसाइटी का नाम इस कान. कहते हैं इतना मधुर आवाज तो हमने आज तक ना सुनी. हमें लगता है श्रेया घोषाल ही सबसे अधिक मधुर गाती है, इससे मधुर भी कोई हो सकता है, हमने सोचा ही नहीं था रे. तो इतनी सुंदर, इतनी मधुर आवाज सुन करके भक्त फिर से बेहोश हो जाता है. और फिर भगवान क्या करते हैं, उसको स्पर्श देते हैं अपना. रामभद्र, तो प्रभु, तो भगवान उसको अपना आलिंगन देते हैं. वो फिर से बेहोश हो जाता है, उसकी सारी इंद्रियां त्वचा बन जाती हैं. सोचिए ऐसे कभी दर्शन होंगे भगवान के हमें. इस प्रकार से उनकी आवाज को सुनना, उनकी जो शरीर की सुगंध है जब नाक में जाती है तो सारी इंद्रियां नाक बन जाती हैं. ऐसा होता है, ये है इंद्रियों का फंक्शन. कहते हैं प्रभु जी ये तो हमने कभी एक्सपीरियंस किया ही नहीं, इसलिए बताया जा रहा है. क्या बता रहा है, वाचम इमाम प्रसुप्ताम. अभी क्या है ये, प्रसुप्ताम. इंद्रियां सोई हुई हैं. इसे देखो, व्यक्ति के लिए स्वाभाविक क्या है, सो जाना. इतने उस्ताद लोग भी हैं, मतलब हमने देखा है नाम जप में, कथा में, और कुछ कुछ तो ऐसे आइटम लोग भी हैं कीर्तन में भी. क्या बात है, प्रसुप्ताम, हम सोए हुए हैं. तो जीव जागो, जीव जागो, इसीलिए बोल रहे हैं हमारे आचार्य. और प्रभुपाद ने इस बात को कोट किया इसलिए. तो मनुष्य जीवन इसीलिए बताया जा रहा है, मनुष्य जीवन इसीलिए मिला है ताकि जगना है, जागने के लिए. ये सोने के लिए नहीं मिला. सोने के लिए तो पोलर बियर है, 6 महीने हाइबरनेशन में, और बढ़िया. और उसको तो नींद की गोली नहीं खानी पड़ती कि एल्प्रेक्स की गोलियां लेकर के वो कचूर बना करके अपनी पत्नी को भी खिला रहा है, बहन तू भी खा, हम भी खाएं, सो जाओ 6 महीने, चलो बच्चों तुम भी खाओ, चलो सो जाओ. ना जी ना, वो कोई नहीं एल्प्रेक्स खाता. वो नो नींद की गोली, दवा सब 6 महीने सोना है, और 6 महीने जो पहले खाया था उससे पचाना है बस. फिर 6 महीने बाद उठना है, खाना है, फिर अगले 6 महीने सो जाना है. तो ये जो जीवन मिला है ये जगने के लिए. मनुष्य जीवन जो है जगने के लिए. यस. पर होता क्या है ना, व्यक्ति का मोमेंटम चल रहा है पुष्टे जिंदगियों का, वो उस मोमेंटम में वही कार्य कर रहा था जो पहले किए हुए हैं उसने. जैसे कि एक व्यक्ति था, वो लाइब्रेरी में गया, तो लाइब्रेरी में एक बुक पढ़ी थी, द एड्रेस ऑफ द सीक्रेट ट्रेजर, गोपनीय खजाने का एड्रेस. उसने देखा, अरे गोपनीय खजाने का एड्रेस कहां पर है भाई. तो उसको पता लगा कि हवाई की जो हम जानते ना, हवाई का जो बीच है वहां पर एक पत्थर है, और वो है चिंतामणि, जिसको छुएं सोना बन जाए. कहता वाह बहुत बढ़िया जी. अच्छा लेकिन पहचाने कैसे, क्योंकि वहां बहुत सारे पत्थर हैं. कहते ये जो पत्थर है ये हल्का सा वार्म होगा, हल्का सा गर्म होगा, हल्का सा. बाकी तो नॉर्मल पत्थर होंगे, हल्का सा वार्म होगा. अच्छा ठीक है जी. जैसे हवाई बीच में पहुंचा, वहां देखा पत्थर बड़े. अरे भाई अब ये तो सारे एक ही जैसे लग रहे हैं, पहचान कैसे होगी, वो हल्का सा वार्म होगा. ओके, पहला पत्थर उठाया, ना ये तो नॉर्मल है, फेंका. दूसरा उठाया, ना, फेंका. दूसरा उठाया, अरे तो नॉर्मल है, फेंका. चिंतामणि बीच में हाथ में आया, फेंका. इस तरह से हम बाकी योनि में थे. सो ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, फेंका. हिरण की योनि में आए, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग, फेंका. शेर की योनि में आए, ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग, डिफेंडिंग,
फेंका। कान खजूरी की योनि में आया, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, फेंका। ऐसे करते कि मनुष्य योनि भी आई थी, ईटिंग स्लीपिंग मीटिंग डिफेंडिंग, फेंका। हाथ चल गया ना, ऐसा मशीन चल गई ना उसकी, फेंका फेंका फेंका। तो लोग मनुष्य जीवन में भी वही कार्य कर बैठते हैं जो पिछले जन्मों में और योनियों में क्या था, इस जन्म में भी फेंका। तो इसीलिए ये मनुष्य जीवन इज वेरी वेरी रेयर। इसमें फेंका वाला कार्य नहीं करना है। इसके अंदर भक्तों का संग करना है, साधु संग करना है, हरि कथा को सुनना है, वो करना है, तब जा करके प्रभु के दर्शन होने वाले हैं, अदरवाइज दर्शन नहीं होने वाले जी। यस। और बोले मेरी सारी इंद्रियां जो है वो जागृत हो गई। यहां ध्रुव महाराज बताया विशेष रूप से वाणियों की, इस वाणी से मुझे अभी आपका गुणगान करना है। अब वो शब्द आएंगे और आप गुणगान कर पाएंगे। तो गुणगान जो भगवान का हो पाता है वो भगवान की कृपा से ही हो पाता है। उसके बाद एक समय में जब गुड़गांव के अभी टेम्पल जब नहीं बना था ये, तो सेंटर था हमारा, आई थिंक सेक्टर 33 या 33 ऐसा कुछ वहां पर मंदिर था। तो मुझको जो है उन्होंने जो श्लोक दिया, जिसने टाइप करके श्लोक दिया था, उसने वर्स नंबर बिल्कुल सही दिया, चैप्टर नंबर भी बिल्कुल सही दिया, बस कैंटो दूसरा दे दिया मेरे को। तो हम अपना तैयारी वारी करके आ गए, नोट्स वोट बना के आ गए। नाइस। और यहाँ पर है, मैंने कुछ श्लोक देखा, मैं कहा श्लोक, कहते हाँ ब्रो ये तो श्लोक है। मैं कहा यार श्लोक नंबर तो 33, हाँ 33, अध्याय 4, यस, पर कैंटो 3। कहते नहीं प्रभु जी कैंटो तो 4 है, सिर्फ कैंटो ही चेंज हुआ था बस। मैं कहा तो मतलब हमारे नोट्स तो अभी ये अब रद्दी हो गए भाई, क्योंकि जो श्लोक यहाँ पर है उसका तो हम। तो उस दिन जब हमने ओम अज्ञान तिमिरांधस्य किया था, बड़ा हृदय से किया था, तो प्रभु आज तो 45 मिनट अब क्या ही बोलेंगे अब, क्योंकि जो नोट्स थे ये तो दूसरे कैंटो के हैं, और यहाँ जो श्लोक जो है प्रभु बस ऐसे गले लगा लो। तो उस दिन ओम अज्ञान तिमिरांधस्य कि मैं अज्ञानता के अंधकार में हूं, मुझको आप दिव्य ज्ञान का प्रकाश दिखाइए प्रभु। बड़ी हृदय से ओम ज्ञान। नहीं तो क्या कई बार ओम ज्ञान तिमिरांधस्य वो होता है, एक तरह का रिचुअल हो जाता है, ओम ज्ञान तिमिरांधस्य वहां चला गया, एक तरह का रिचुअल के तौर पे अब हो जाता है, दिल से कभी होता है कभी नहीं होता। लेकिन उस दिन तो बहुत दिल से निकला था मेरे। मैंने कहा अमोघ दास बेटे लाल आज तुम क्या करोगे आज? कहा प्रभु अब आप ही बुलवाइए। लेकिन वो 45 मिनट का लेक्चर, दैट वाज वन ऑफ द बेस्ट लेक्चर आई गिव, क्योंकि उस वक्त भगवान ने कहा चल मैं कंट्रोल में लिया, अब तेरा तो अब काम करने, तेरा तो डेटाबेस खाली। अब तो भगवान का गुणगान करने के लिए एक्चुअली भगवान की कृपा चाहिए होती है। आप देखो आजकल ज्यादातर गुरु जी ना भगवान के बारे में कोई चर्चा नहीं करता। एक भी गुरु जी कोई बता देगा वो अनिर्वचनीय है, वो अवर्णनीय है, उसके बारे में मत बाकी संसार के सुख दुख ये वो, मन ने पागल बनाया, उसने उसको देखा ऐसे देखा, इसने उसको लाइन मारी, इसने उसको स्क्वायर मारा, उसने उसको रोम्बस मारा, ये सब बातें संसार की सब हो जाती हैं। कहते लेकिन प्रभु के बारे में कुछ बताइए ना। कहते प्रभु क्या कहें, बस अब क्या ही कहें। मैं एक कथावाचक को सुन रहा था और मैंने कहा चलो राम कथा में बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं। कहते राम आधार है, राम एक संस्कृति है, राम वचन है। मैं कहा सर राम भगवान भी हैं, ये तो बता दो। भगवान नहीं बताएंगे ना, राम फला है ढिमका है, ये है वो है, ये सर राम भगवान भी हैं। तो जितने आज देखो गुरु जी जितने हैं ना, चाहे अंग्रेजी बोले या हिंदी बोले, गुस्से से बोले या प्यार से बोले, लेकिन भगवान के बारे में कोई चर्चा ही नहीं करता, क्योंकि भगवान के बारे में बताने के लिए भगवान की कृपा चाहिए होती है। जैसे यहां पर ध्रुव महाराज के ऊपर कृपा हुई ना, तब बोल पाए। जैसे ईश्वर चंद्र विद्यासागर थे ना, तो उस वक्त श्री भक्ति साहब महाराज उनसे मिले, उन्होंने कहा तुम इतना बोलते हो, तुम समाज सुधार कार्य करते हो, नाइस, थोड़ा कभी भगवान के बारे में बोला करो तुम। कहते हैं ऐसा क्या, हम बोल लेंगे, उसमें क्या है, हम तो बोल लेंगे। ठीक है जी ओके बोलना। अब अगली बार ये बोले निराकार तुम्हार चरण देखी,
ऐसा करके बोले वो। तो भक्ति महाराज ने उसको बुलाया लेक्चर के बाद, कहते तेरा भाई, कहते तो निराकार के चरण कैसे देख लिए तूने, बता रहे जो निराकार है उसका तो आकार नहीं है, चरण देखिए तो निराकार नहीं होगा वो, तो ये कैसे। सो भाई साहब बोले क्या है, मैं बोल देता हूँ लेकिन मेरे को ना असल में पता नहीं भगवान के बारे में। तो ज्यादातर लोगों के साथ हाल यही है, उनको प्रभु के बारे में कुछ पता ही नहीं है, पता ही नहीं, जानबूझ करके दे अवॉइड। अदरवाइज कोई शास्त्र खोलेगा ना, शास्त्रों के अंदर, इवन उपनिषदों के अंदर भी भगवान का गुणगान है, भगवान के रूप का गुणगान है, लेकिन जानबूझ के अवॉइड करते हैं। वो कहते हैं नहीं ये अगर साकार की बात करेंगे ना फिर क्या, वो सेवा करनी पड़ेगी, और सेवा हमें नहीं करनी है, को वो तरीका बताइए इससे सेवा ना करनी पड़े, ऐसा। इसलिए ये लोग भगवान का गुणगान नहीं कर पाते, ऐसा। जैसे प्रभुपाद जी वेस्ट में थे तो एक समय डिवोटीज ने बताया, प्रभुपाद पूछा करते अक्सर किया टुडे सो हु इज द न्यू स्वामी इन द टाउन। तो एक ने बताया कि प्रभुपाद अभी ना नए एक गुरु जी आए, उनका नाम है केशव स्वामी। स्वयं भगवान केशव स्वामी नहीं, वो तो दिव्य पुरुष हैं, कल हमारे यहाँ आए थे महाराज, पर केशव स्वामी। तो महाराज ने कहा अच्छा ये केशव स्वामी क्या बोलते हैं, कहते हैं ही सेज दैट ही इज गॉड एंड ही कैन मेक यू गॉड। प्रभुपाद ने बोला इफ इन केस ही इज गॉड हिज नेम इज केशव। केशव मीन्स अ वन हु हैज वेरी ब्यूटीफुल कर्ली ग्लॉसी हेयर। ये तो गंजा है ये कैसा केशव स्वामी है जो खुद गंजा है। तो ऐसे लोग हुआ करते थे। लाइक देयर वाज वन पर्सन ही सेड कृष्णा इज ब्लैक, ब्लैक इज अननोन, सो कृष्णा इज अननोन। प्रभुपाद ने बोला कृष्णा इज अननोन टू यू बट कृष्णा इज नॉट अननोन टू अस, सो दैट्स व्हाई यू कांट स्पीक अबाउट कृष्णा। वी कैन स्पीक अबाउट कृष्णा बिकॉज वी नो कृष्णा। तो इसलिए भगवान का गुणगान करना ये कैसे संभव होगा, ऐसे संभव होता है वास्तव में, ये भगवान की कृपा से संभव होता है। तो ऐसे भक्त जो कि हृदय में ईर्ष्या से मुक्त हैं और भगवान का गुणगान हृदय में लेके चलते हैं, दे कैन ग्लोरीफाई द लॉर्ड। और यहां प्रभुपाद एक और जो बात हाईलाइट कर रहे हैं वो ये हाईलाइट कर रहे हैं कि अगर देखा जाए ये जो स्पिरिचुअल इंद्रियां हैं ये दी जाती हैं हमको, वी एक्वायर स्पिरिचुअल सेंसेस। जैसे कई बार मैं देखा है कई डिवोटीज को ये लगता है कि आत्मा जो है जब सिद्ध होती है तो आत्मा खिल जाती है और वो गोपी बन जाती है। वो कहते पहले कहता वो जिप फाइल थी, फिर भगवान उस पर डबल क्लिक करते हैं अनजिप गोपी। अरे फूल गोभी, ऐसा नहीं होता। स्पिरिचुअल सेंसेस आर गिवन टू द सोल। आत्मा के पास अभी भौतिक इंद्रियां हैं और सिद्ध अवस्था में स्पिरिचुअल इंद्रियां दी जाती हैं। स्पिरिचुअल सेंसेस आर गिवन, स्पिरिचुअल बॉडी दी जाती है एक्चुअली। तो स्पिरिचुअल बॉडीज भला कहां एग्जिस्ट करती हैं? स्पिरिचुअल बॉडीज भगवान का जो दिव्य प्रकाश है उसमें एग्जिस्ट करती हैं, या धाम के अंदर मणियों के रूप में, गुफाओं के रूप में, पेड़ के रूप में एग्जिस्ट करती हैं। It is just that soul has to go and enter that spiritual body. अब सोल भी स्पिरिचुअल है, बॉडी भी स्पिरिचुअल है, दोनों स्पिरिचुअल है, रिश्ता भी स्पिरिचुअल है, भगवान भी स्पिरिचुअल है, जो धाम है वो भी स्पिरिचुअल है। सो एवरीथिंग इज इन सिंक। यहां पर क्या एवरीथिंग इज इन सिंक, SINK, और धाम में क्या है एवरीथिंग इज इन SYNC, सिंक। स्पिरिचुअल 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 स्पिरिचुअल। यहां रिश्ते मटीरियल, आत्मा स्पिरिचुअल, शरीर मटीरियल, इच्छा स्पिरिचुअल, थोड़ी मटीरियल। तो यहां खिचड़ी पकी हुई है स्पिरिचुअल मटीरियल की, लेकिन एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर इट इज ऑल स्पिरिचुअल। रिलेशनशिप्स स्पिरिचुअल, चलना बोलना हंसना सब एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल। इसीलिए स्पिरिचुअल बॉडी इज गिवन। स्पिरिचुअल बॉडी ऐसा नहीं अंदर से जो अनजिप होकर के धक्का देना हम फिर हमको सखा बन जाते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं वो ये लगता है अभी वो जिप फाइल में, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअल बॉडी इज गिवन, जैसे मटीरियल बॉडी इज गिवन वैसा स्पिरिचुअल बॉडी इज गिवन। ये यानी कि वहां पर भी आत्मा और शरीर में अंतर होता है लेकिन दोनों स्पिरिचुअल होते हैं। ये जो बोलते हैं ना अद्वैत, अद्वैत इज ओनली फॉर कृष्णा। कृष्ण के शरीर में और आत्मा में कोई अंतर नहीं है, एंड दिस इज ओनली एप्लीकेबल ऑन कृष्णा। ये आत्मा के साथ नहीं होता कि आत्मा ऑल्सो बिकम्स अद्वैत, कि मेरा आत्मा शरीर एक ही है। नहीं 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 नहीं, आत्मा अलग है शरीर अलग है, लेकिन दोनों ही स्पिरिचुअल है। ये है, इतना होता है। ठीक है जी। साथ ही भगवान के दर्शन किए, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यहां तो उनको भगवान के व्यक्तिगत दर्शन हुए हैं, ऐसे निराकार के दर्शन। ना 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 ना,
एक्चुअली हमारे और भगवान के दर्शन के बीच 4 पर्दे हैं। पहले पर्दे का नाम है तमोगुण, दूसरा पर्दा है रजोगुण, फिर है सतोगुण, उसके बाद है ब्रह्मज्योति, निराकार ब्रह्मज्योति का पर्दा। तो 4 पर्दे, इसलिए हम भगवान को देख नहीं पाते। भगवान को देखने के लिए पर्दे हटाने पड़ेंगे। लेकिन भक्ति अगर नहीं करेंगे तो फिर पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो अरे दर्शन हो जाएगा। तो इसीलिए 4 पर्दे हटने जरूरी हैं। अब हम लोग क्यों भगवान के दर्शन नहीं कर पाते? क्योंकि पर्दे आंखों के आगे इसलिए नहीं दिखते। सबसे पहला पर्दा क्या? तमोगुण का पर्दा। इस आदमी को जपा करते हैं तो पहला ऑब्स्टेकल क्या आता है? नींद। जपा करो, पर्दा आगे आ जाता है। हरे राम 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 राम, कितनी सर पर्दा हटाइए सर। सो नाम की कृपा से मान लो पहला पर्दा हटा, वो है तमोगुण का पर्दा। फिर दूसरा आता है रजोगुण का पर्दा, यानी डिस्ट्रैक्शंस। जपा है लेकिन मन यहाँ भाग रहा है, वहां यहाँ चला गया मन, वहां चला गया मन, यहाँ ये उठा लिया है। बड़ा फेमस आज जपा है ये वाला जपा, आए नारे 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 आरे आए हरे 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 कृष्ण हरे 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 हरे। फिर कहते हैं हमने जपा किया, कुछ फर्क पड़ा नहीं। काके तुम ऐसा जपा 1000 जन्म कर लो, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला तुम्हारा। तो दूसरा पर्दा है रजोगुण का पर्दा। इससे देखो तसल्ली से बैठ के जपा करना कहीं नहीं हो पाता। बैठेंगे तो हिलते रहेंगे हिलते रहेंगे हिलते रहेंगे हिलते रहेंगे, फिर इतना हिलना, फिर चलना शुरू कर देंगे। हाँ, दगड़ 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 दगड़, हरे गन्ना हरे गन्ना 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 हरे हरे। वो भाई पूरी परिक्रमा कर रहा था पूरी पृथ्वी की। क्यों? ये तसल्ली से बैठ करके जपा नहीं हो पाता। विशेष रूप से शहरों में रहने वालों का बहुत बुरा हाल है। शहर में रहने वाला व्यक्ति ना, उसका ही इज वेरी रेस्टलेस, बेचैनियत है उसके अंदर, शांति नहीं है उसके अंदर। तो जपा भी उसका चलते फिरते उठते बैठते, यहाँ देखा टीवी देखा, टीवी में कमर्शियल ब्रेक आ गया, उसको म्यूट कर दिया, फिर हरे कृष्णा डांस इंडिया डांस। रजोगुण, रजोगुण है ये। बीच में बातचीत करना, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ये धोती कहां से लाया तू? नाइस है, ये जूट है कॉटन है? सच बोल, झूठ नहीं। बीच में बात करने का शौक होता है ना कहीं को, है तो बेचैन होके जपा करते हैं। सो दिस इज बिकॉज ऑफ सेकंड पर्दा, रजोगुण। पर आपने जब की नाम, प्रभु ने कृपा की आपकी, फाइनली आपका रजोगुण का पर्दा भी जब पकड़ जाता है। देन देयर इज सत्वगुण। सत्वगुण में होता है कि ना आपका जपा अच्छा चलता है, नाइस, एंड यू आर सेटिस्फाइड विद दैट जपा। अरे यार जपा बढ़िया हो गया, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे। अच्छा लग रहा है यार, मन को शांति मिल रही है। या सेवा हवा में देखेंगे, अभी मन को शांति तो मिल गई। नाइस, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। दिस सत्वगुण। तो जो लोग अपनी मन की शांति की वजह से आ रहे हैं, ये बेचारे भी भक्ति नहीं कर पाते, क्योंकि इनको मन की शांति चाहिए थी। कहता है मन की शांति मिल गई जी, और नहीं चाहिए। कहता है भगवान का प्रेम, वो हम तो देखिए तनाव में थे, तनाव निकल गया हमारा बस। तो सत्वगुण में रह करके हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे। वाह क्या बात है, सत्वगुण। सर ये सत्वगुण का पर्दा भी हटना जरूरी है। भगवान के लिए आतुरता होनी चाहिए, डेस्परेशन वो होती है, वो जरूरी है, वो तड़प होनी चाहिए भगवान को लेकर के। तो जो लोग बड़े शांति के लिए आए हैं इस्कॉन के अंदर, सर शांति तो साइड प्रोडक्ट है, बेचैनियत चाहिए भगवान के लिए। यस, होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है। ये बेखुदी चाहिए भगवान के लिए, डेस्परेशन, तड़प चाहिए भगवान के लिए। दैट इज दिव्य वो। तो सत्वगुण का पर्दा भी हटना जरूरी है। उसके बाद फिर एक और लेयर भी है, भगवान की दिव्य प्रकाश की लेयर। और ये निराकार जो ब्रह्म ज्योति की लेयर है, ये इतना सुख देती है ना व्यक्ति को, इतना सुख देती है, बंदा उसमें पागल हो जाता है और भगवान को भूल जाता है। तो इसलिए उसमें भी ना भटकना नहीं है उसके अंदर। निराकारवादी होते हैं वो प्रकाश में खो जाते हैं, प्रकाश तक पहुंच गए, मतलब बस हो गया हमारा सूर्य प्रकाश, प्रकाश इंडस्ट्रीज डन।
नहीं सर, अगर भक्ति तीव्र होगी तो व्यक्ति ब्रह्म सुख में नहीं फंसता। कहते मुझे ब्रह्म सुख नहीं चाहिए, मुझे भक्ति का रस चाहिए मेरे को। तो वो जब उत्कंठा लेकर के भक्त चलता है, उसके भजन में वो तड़प आती है, तो फिर श्रीमती राधा रानी जो कि अंतरंगा शक्ति हैं, ये बड़ा बड़ा प्रयास करा है मेरे कृष्ण को देखने के लिए, तो उनकी कृपा से फिर ये आखिरी पर्दा भी हटता है, एंड देन वी आर एबल टू सी कृष्ण फेस टू फेस। तो यहां पर ध्रुव महाराज के साथ हुआ है, इनके चारों पर्दे हटे, तब जाके भगवान के दर्शन इनको हुए। यस, तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए वो ऐसा शुभ दिन कभी हमारे जीवन में आए कि हम भगवान के दर्शन कर पाए। लेकिन महान चीजें सस्ती नहीं होती, और सस्ती चीजें महान नहीं होती। ऑल दैट विच इज ग्रेट इज नॉट चीप, एंड ऑल दैट विच इज चीप इज नॉट ग्रेट। तो भगवान के दर्शन करना आसान नहीं है, जोर लगाना पड़ता है, रजाई छोड़नी पड़ती है, कंबल छोड़ने पड़ते हैं, ये गज्जा गड़बड़ी में नहीं फंसना होता। मतलब खा लो भोग लगा करके, पर वहीं ना रह जाओ, आगे भी बढ़ना होता है। यस, तो इससे तब जाकर ये भगवान के दर्शन हो पाते हैं। बिना अंतरंगा शक्ति की कृपा के हम भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। विदाउट द मर्सी ऑफ श्रीमती राधा रानी वी कैन नॉट हैव दर्शन ऑफ कृष्ण। तो फिर क्या करें, फिर हम बस राधे राधे जपे, राधे राधे जप चले आएंगे बिहारी, तुम राधा रानी बहुत खुश होती है जब उनके प्रियतम का नाम उनके नाम के साथ आता है, देन शी इज हैप्पीएस्ट। सो व्हेन वी से हरे कृष्णा, दिस प्लीजेस राधा रानी इवन मोर। ठीक है जी, तो इसीलिए उनकी प्रसन्नता के लिए हमें नाम जप करना चाहिए। नाम जप करें विद ऑल एब्जॉर्प्शन, और ये गोल लेके चलें। देखिए, अगर आपके भक्ति साधना में अगर आपका गोल नहीं है ना, आपकी भक्ति, आपकी साधना बिकम्स वेरी रिचुअलिस्टिक, वेरी बोरिंग। वही 16 माला आज फिर से करनी है, ओहो। इसलिए अंदर की बीट्स पे कम ध्यान होता है, जो बाहर काउंटिंग बीट्स होते हैं उस पर ज्यादा ध्यान होता है। अभी यार 8 ही हुई है, गॉड 1 घंटा मैंने झोंक दिया, उसके बाद ही अभी 8 ही हुई है यार, अभी 8 और है। फिर आपने 2 कर ली, अभी छक्का और मारना है अभी। सो जपा जो है इट बिकम्स लाइक दैट। तो इससे जब आपका लक्ष्य आपके मन में हमेशा रहेगा, तो फिर कभी भी हमारे साधना बोरिंग नहीं होगी, कभी रिचुअलिस्टिक नहीं होगी, कभी ड्राई नहीं होगी, कभी नहीं। तो हमेशा वो गोल क्लियर रखना चाहिए। यस, डिवाइन लव फॉर कृष्णा, दैट मैडनिंग, प्योर, इंटेंस, सब्लाइम लव फॉर कृष्णा, दैट्स माई गोल। और इस सोच के साथ व्यक्ति को जप करना चाहिए। ईच एंड एवरी स्पिरिचुअल एक्टिविटी, कुकिंग करें ये सोचे करें, पढ़ें ये सोचे करें, तो फिर भक्ति में रस आता है। अगर लक्ष्य ही नहीं रहा, सिर्फ भक्ति लाइक रिचुअल, सुबह उठना है, मंजन का या फिर हरे राम 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 हरे हरे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हो गया ये भी हो गया, महाप्रसाद गोविंद आवा आवा आवा, उसका डका लिया, फिर अपना काम में आगे बढ़ गए, दैट्स इट। फिर सुबह उठे, गुड मॉर्निंग, इट बिकम्स लाइक दैट। तो इसलिए रिचुअल नहीं, हमें चाहिए स्पिरिचुअल। तो वो रस आता है जब लक्ष्य पे मन होता है, लक्ष्य पे मन फिक्स होता है, देन फिर आप जब भक्ति करेंगे तो आपको भक्ति में आनंद आता है। यस, लेकिन भक्ति हम आनंद के लिए नहीं करते, भक्ति हम सेवा के लिए करते हैं। तो सेवोन्मुख होना, वी शुड बिकम सेवोन्मुख। सेवोन्मुख होकर के जब भक्ति भजन करेंगे, देन वी एक्सपीरियंस द नेक्टर ऑफ भक्ति। ठीक है जी, यहीं पे विराम देंगे हम। हरे कृष्णा। किसी को कोई सवाल है? लेट्स टेक फ्यू क्वेश्चंस नाउ। हरे कृष्णा। हाँ जी, पूछे जी। यस, पूछो भगत। हरे कृष्णा। तीव्रता भला कैसे आती है? जैसे पुरुष में स्त्री के लिए बड़ी तीव्रता होती है, स्त्री में पुरुषों के लिए होती है। पर क्यों होता है? दोनों बड़ी चर्चाएं करते हैं। लड़के आपस में क्या चर्चा करते हैं? ये उसको देखा यार, ये क्या आइटम है भाई, अरे यार वो, अरे क्या दिखती है यार वो, यार अरे क्या हुआ। कॉलेज में लड़के बात करते हैं लड़कियों की बात, इसलिए उनकी रागानुगा भक्ति हो जाती है लड़कियों को लेकर के, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन। और लड़कियां हैं वो भी लड़कों की बात करती हैं, यार कितना क्यूट है ना यार, वो मेरा है, उसको मत देखा कर, तू मार दूंगी तेरे को मैं। लड़कियां भी लड़कों की बात करती हैं। तो क्योंकि जब इतनी चर्चाएं होती हैं तो होता क्या है, दे आर नेचुरली ड्रॉन टुवर्ड्स दैट पर्सन।
सेम फंडा भगवान पे लागू होता है। जिसके बारे में हम चर्चाएं करेंगे, मनन करेंगे, सोचेंगे उसके बारे में, राइट, ऐसे करते करते उस व्यक्ति के प्रति तीव्रता का भाव आता है। क्योंकि हम भगवान की चर्चा करते ही नहीं, चर्चा करते नहीं, इसलिए उनसे आकर्षण आता नहीं, तीव्रता कभी आती ही नहीं, राइट। हम भागवतम क्लास के अलावा हम कितना सुन लेते हैं भगवान के बारे में। एक बार सुन लिया उसका, फिर दिन में बढ़ गए आगे, दिन रात सुबह शाम ऐसे चलना चाहिए। वी शुड हैव हरि कथा ऑलवेज, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, यस्य श्रवण मात्रे न हरि चित्तम समाश्रित। तो हरि जो है चित्त में बैठ जाएंगे, तब कब? सदा सेव्या सदा सेव्या। तो सदा का मतलब क्या है? आपको हरि कथा कितनी सुननी चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम को? जब तक आप बेहोश ना हो जाएं। पढ़ते 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 बेहोश, फिर जब होश में आएंगे फिर क्या करना है आपको? फिर अब आप होश में आए, आप उठे, वही होश में आ गए हम, अब क्या करना है? फिर से भगवान के बारे में सुनना पढ़ना, सुनना पढ़ना, कब तक? जब तक बेहोश ना हो। फिर जब होश में आएंगे फिर क्या करना है? हाँ, जब आप इस हालत में आ जाएंगे तो आपको प्रभु के दर्शन होंगे। हाँ जी, हाँ जी, यस। कहाँ पहुंचा माइक? हाँ जी, एक के साथ एक फ्री। हाँ बताइए जी। जैसा कि आपने बताया कि अभी हमारे जो इंद्रिय है वो जब स्पिरिचुअल वगैरह मतलब आप स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, तो क्या आत्मा का कोई अभी आकार भी होता है? देखो, आत्मा हमेशा से बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा थी, है और रहेगी। वहां पर भी स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर भी आत्मा कितनी है? बाल के अग्रभाग का 10,000वां हिस्सा। लेकिन बॉडी उसको स्पिरिचुअल मिलती है। ऐसे नहीं बॉडी, जो आत्मा जो खिल जाती है, पहले छोटी सी थी, अब वो पूरी 6 फीट की लंबी आत्मा हो गई, वो ऐसा नहीं होता। और होती है, हाथ पैर होते हैं कि आत्मा के हाथ पांव नहीं होते, आत्मा के हाथ पांव नहीं होते। कई लोग ये मानते हैं, मैं देखा है, बोलते हैं कि उसके आत्मा निकल आते हैं उसके अंदर से। पहले जिप फाइल दी उसकी, राइट क्लिक किया भगवान ने और क्या अनजिप, उसके हाथ पांव नाक आंखें आ गई। ओ वाह, ऐसा नहीं होता। आत्मा यहाँ पर भी इनफिटिसिमल है, वहां पर भी इनफिटिसिमल है, लेकिन वहां स्पिरिचुअल बॉडी मिलती है आपको। ठीक है जी। तो आत्मा और शरीर एक है, दैट इज अद्वैत, दैट इज ओनली फॉर कृष्णा। तो ये जो कोई जीव मुक्त होता है, भगवत धाम चला जाता है, तो उसके साथ में जो परमात्मा रहते हैं वो कहाँ चले जाते हैं? परमात्मा उसको बाय बाय कर देते हैं। कहाँ चले जाते हैं? परमात्मा संसार में रहते हैं हम ना, बस संसारिक होके नहीं, वहां तो में दिव्य ही है परमात्मा तो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर जगत में वी हैव कम टू फॉरेन नेशन, मतलब एक ऐसी जगह है जो कि हमारे लिए फॉरेन है, क्योंकि आत्मा स्पिरिचुअल है, ये मटीरियल है। तो कोई व्यक्ति साथ में चाहिए ना, कहते भाई साहब आप कहाँ फॉरेन टेरिटरी में आ गए, चलो मैं आपके साथ रहूंगा, थोड़ी हेल्प करूंगा आपकी। तो इससे हम कोई गलत करने वाले होते हैं, अंदर से आवाज आती है, अबे मत कर, अबे मत खा, अबे धोखा मत दे, और हमने गलत काम कर लिया, अबे मूर्ख, अंदर से आवाज आती है, राइट। तो परमात्मा की आवाज होती है वो। पर परमात्मा यहाँ पर रहते हैं हमारे साथ, क्योंकि हम एक फॉरेन टेरिटरी में आ गए हैं। इसीलिए आप जब धाम में चले गए, अब परमात्मा की जरूरत ही नहीं, साक्षात परमात्मा के सोर्स कृष्ण आपके सामने खड़े हैं, राइट। तो परमात्मा को अंदर से कुछ देने का जरूरत ही नहीं है, बाहर से डायरेक्ट ऑर्डर आएगा। वेरी गुड। इसलिए परमात्मा हमारे हृदय में स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं होते, क्योंकि परमात्मा स्वयं साक्षात इन दी ओरिजिनल फॉर्म कृष्णा सामने खड़े आपके। यू कैन टॉक टू, ये करो वो करो, हे भक्त, सिंपल। हाँ जी, यस। हाँ बोलो भगत, जी मेरे दो क्वेश्चन है। बोलो बेटा। जी एक तो ये कि जैसे आपने बताया कि माधुर्य कालमी में ऐसे लिखा है कि जैसे ही आप भगवान के बारे में पढ़ते हो, जैसे किसी ने कीर्तन कर लिया, अच्छा तो आप बेहोश हो जाते हो, आपको पता नहीं चलेगा, बेहोश हो जाते हो। तो अभी कब होता है ये होता है बेटा भाव भक्ति के लेवल पे। अभी हमारे जीवन में भाव भक्ति नहीं है, अभी हम लोग इतना भाव खाते हैं कि भाव भक्ति से बहुत दूर है अभी हम लोग। तो अभी हमारा है वैधि साधना भक्ति। वैधि साधना भक्ति करेंगे, फिर एक दिन रागन को साधना भक्ति करेंगे, फिर एक दिन भाव भक्ति आएगी। यस, हम चलेंगे साथ साथ, डाले हाथों में हाथ। ठीक है। और मुझे मेरा दूसरा क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने अपने लेक्चर में बताया था कि भक्त चाहे कैसा भी हो, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। प्रभु जी जैसे भक्त ने कोई पाप कर लिया तो हाँ हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए? बिल्कुल। अगर किसी भक्त ने कोई पाप का कार्य किया, ठीक है, मान लो चोरी चकारी कर ली, ठीक है, या वो की लड़की भगा के ले गया, तो हमें उससे नफरत नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कृष्ण गीता में क्या बता रहे हैं? अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अन्य भाग।
साधुरेव समंतव्य, उसको क्या मानना चाहिए? साधु मानना चाहिए। पर उस व्यक्ति को खुद को साधु नहीं मानना चाहिए। देखो गीता में भगवान बोल रहे हैं हम कितना बदमाशी करें हमको साधु मानना चाहिए भाई। भगवान बोल रहे हैं दूसरे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए उसको, लेकिन उसको खुद को अपने आप को साधु नहीं मानना चाहिए। उसको खुद को अपने आप को बदमाशी मानना चाहिए कि मैंने गलत काम किया, लेकिन उसको शुद्धि कौन करेगा? उसकी भगवान करेंगे। इसीलिए हमें किसी साधु का गलत व्यवहार देख करके उससे नफरत, उसके बारे में निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। हमें प्रार्थना करनी चाहिए राधा दामोदर जी से, राधा दामोदर वो निकला तो सही रास्ते पे था, बीच में उसका मन गलत जगह चला गया, प्रभु आप अपनी और उसको खींच लो ना, उसको उससे निकालो ना, उसको माया से निकाल लो ना। ये प्रार्थना हमें करनी चाहिए उसके लिए। और उसके बारे में निंदा चुगली करेंगे ना अगर, तो जो अवगुण होते हैं अवगुण देखते हैं, ये देख हमें ढूंढ रहा है, ये तो हमें ढूंढ रहा है, इसमें इसके दिल में घुस जाए, तो वो बोले अवगुण हमारे हृदय में घुस जाएंगे। अगर आप अच्छे गुणों को देखोगे, अच्छे गुण भी यही देखते हैं, कहते हैं ये तो हमें देख रहा है, इसके दिल में घुस जाए। और अब अवगुण को देखोगे, अवगुण भी यही सोचते हैं, अरे हम ही को देख रहा है सब जगह पर, आ जाए इसमें घुस जाए। तो इसीलिए हमें किसी भक्त ने कोई गलत कार्य किया हो अगर, उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। क्या करना चाहिए? राधा दामोदर जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु भटक गया है, उसको ले आओ अपने पास, बस। और ऐसा अगर आप करोगे देन यू विल बिकम प्योर डिवोटी। ठीक है जी? हाँ जी, हरे कृष्ण माता जी, जय हो। ओके, रिलीजियस और स्पिरिचुअल में भला क्या अंतर है? ठीक है, देखिए स्पिरिचुअल क्या होता है? स्पिरिचुअल आपकी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं भगवान को लेकर के, उनको बोलते हैं स्पिरिचुअल। उन फीलिंग्स को आप जब एक्सप्रेस करते हो एक एक्टिविटी से, उसको बोलते हैं रिलीजन। जैसे फॉर एग्जांपल से हाथ जोड़ना, नमन करना, दंडवत करना, राइट, नाम जप करना, कीर्तन करना, ये एक्टिविटी है। ठीक है, इस एक्टिविटी ये, लेकिन एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फीलिंग्स है ना, उन फीलिंग्स को हम इनको एक्सप्रेस कर रहे हैं इस तरह से। सो बेसिकली फीलिंग्स वाला पॉइंट वाला पार्ट है दैट इज स्पिरिचुअल पार्ट, उसको एक्सप्रेस करने वाला पार्ट है दैट इज रिलीजन पार्ट। जैसे मान लो कोई लड़का है उसको स्त्री से आकर्षण है, तो उसमें जो फीलिंग्स है अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर के, वो तो हो गया स्पिरिचुअल वाला पार्ट। इट्स नॉट स्पिरिचुअल बट स्पिरिचुअल वाला पार्ट। और जो फूलों का गुलदस्ता लेकर के जाता है उसके पास, कि ये फूल इसलिए हैं क्योंकि मैं तुमको फूल बना सकूं एक दिन, ये फूलों का गुलदस्ता देना ये एक्टिविटी है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का, राइट? तो फीलिंग्स होना सिर्फ वो काफी नहीं है, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना भी जरूरी है। जैसे माँ अपने बच्चे को बोले, बेटा मैं मार्केट से आई हूं, थकी हुई हूं, थोड़ा पाँव दबा देगा बेटा? और बच्चा बोले, माँ कामचोर कहीं की, अपने पाँव खुद दबा ले। तो माँ बोले तुम इससे प्यार नहीं करता क्या? कहते माँ दिल में तो बहुत प्यार है, माँ दिल में तो बहुत प्यार है, लेकिन मैं पाँव नहीं दबाऊंगा। तो माँ कहेगी दूर फिट्टे मुंह, क्या करूं तेरे में इस प्यार का मैं। सो लव नॉट एक्सप्रेस्ड इज नॉट लव। तो जो स्पिरिचुअल है वो नेचुरली रिलीजियस भी होगा, राइट? और वो बोले आई एम स्पिरिचुअल बट आई एम नॉट रिलीजियस। हाँ, यस, रिलीजन इज द बॉडी, सोल इज स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअलिटी। तो दोनों ही चाहिए, आत्मा भी चाहिए और शरीर भी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए और रिलीजन भी चाहिए। हाँ जी, कहाँ? यस, अगला, हाँ जी पूछिए जी। यस, आ गया माइक का लाल आपके पास। हाँ जी, यस यस। स्पिरिचुअल सेंसेस हमें इस मटेरियल बॉडी में ही मिलते हैं। जैसे मैंने बताया कि आप हमारी जो सेंसेस हैं दे आर सूक्ष्म, सूक्ष्म होती है हमारी इंद्रियां। करंटली इन इंद्रियों को भी भगवान स्पिरिचुअलाइज करते हैं। हमारी जो इनहेरेंट जो इंद्रियां हैं वो भौतिक इंद्रियां हैं, ठीक है। हम जब भक्ति करते हैं तो होता क्या, अंतरंगा शक्ति के हम संपर्क में आ जाते हैं। जैसे कीर्तन हो गया, हरि कथा सुनना हो गया, भगवान की सेवा करना हो गया। नाउ अब मेरी इंद्रियां भगवान की सेवा में लग रही हैं। अब भगवान के साथ कौन सी शक्ति है? बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति? अंतरंगा शक्ति, स्पिरिचुअल पोटेंसी। स्पिरिचुअल पोटेंसी का जितना आप संग करते हैं तो आपकी इंद्रियां भी उसी अनुपात में स्पिरिचुअल होते हैं। स्पिरिचुअल होने का मतलब है उसके ऊपर की मटीरियल कवरिंग इवेपोरेट होती रहती है, एंड दैट्स व्हाई यू एक्सपीरियंस मोर स्पिरिचुअल एक्टिविटी ऑफ योर सेंसेस। ठीक है जी, इस तरह से वी गेट। हाँ जी, बोलो बेटा जी। हाँ जी, स्टेजेस ऑफ भक्ति। पहली स्टेज है श्रद्धा। ठीक है जी, जब श्रद्धा होती है फिर हम क्या करते हैं? साधु संग। हम साधु संग ढूंढते हैं, कहीं मुझे साधु संग मिल जाए। ठीक है, वो ऐसी ये सोसाइटी, वो सोसाइटी, कुमारी सोसाइटी, कुमार सोसाइटी,
जाके बैठेगा यहाँ वहाँ, लेकिन श्रद्धा उसे कहती है नहीं, श्रद्धा मेरी सेटिस्फाई नहीं हो रही। फाइनली वो आ गया मान लो हरि भक्तों के संग में, कहते हैं हाँ ये है सही जगह। श्रद्धा के बाद क्या आता है? साधु संग। साधु संग में आओगे तो वो आपको क्या बताएंगे? भजन क्रिया। तो आप हरे कृष्णा करिए, गीता भागवत पढ़िए, भजन क्रिया। जब भजन क्रिया करेंगे तो फिर अगला स्टेज आएगी अनर्थ निवृत्ति, यानी कि हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मात्सर्य ये नष्ट होगा, अनर्थ निवृत्ति होगी। अनर्थ निवृत्ति आपकी मेजॉरिटी हो गई, मान लो 85% हो गई, यू बिकम वेरी स्टेबल। अब भक्ति में आप स्टेबल हो जाते हो। निष्ठा, ऐसे नहीं सर्दी के दिनों में भक्ति कम, गर्मी के दिनों में भक्ति हो जाती है। सर्दी में जो क्या करें जी, बड़ी सर्दी है। इसमें देखा है सर्दी के दिनों में मैं भक्त लोग दीप से आरती लेने में काफी टाइम लगाते हैं। ए रुको प्रभु, या मैंने देखा है गर्मी के दिनों में ना भगवान के ऑल्टर में घुस घुस के दर्शन करते हैं, क्योंकि थोड़ी एसी के थोड़ा छटकार हमारे भी पड़ जाए। तो सर्दी गर्मी प्रभावित करती है हमको। या मान लो किसी ने अपमान कर दिया मंदिर में आपका, ठीक है, आप आए, आपको वीआईपी कार्ड नहीं मिला जन्माष्टमी का, अरे नहीं आएंगे हम, अरे इकलौता मंदिर है क्या, अरे भतेरो मंदिर पड़ा, हाँ नहीं तो हप। तो थोड़ा सुख दुख, मान अपमान, गर्दी सर्मी सर्दी, ठीक है, अब यहाँ पैसा आ गया या पैसा चला गया, ये सब चीजें प्रभावित करती है हमारी भक्ति को ना। किसी ने डांट दिया हमको, किसी ने अपशब्द बोल दिया, किसी ने दिल में चुभ दिया आपकी बात, बस अब मंदिर नहीं आएंगे। तो इसका मतलब अभी हमारे अनर्थ हैं, इसलिए हम निष्ठा पे नहीं आते। तो नेक्स्ट स्टेज इज निष्ठा, यानी आप ये डुअलिटीज के परे जाकर के व्यक्ति भक्ति कर पाता है, निष्ठा। अब ऐसे निष्ठावानों की जो भक्ति करते हैं तो नेक्स्ट स्टेज आती है रुचि। रुचि मतलब आपको ना कृष्ण से संबंधित चीजों में ही रुचि रह जाती है, संसार में रुचि आपकी खत्म हो जाती है। बहुत बकवास जगह है यार, इट्स सो ड्राई, कोई रुचि रह जाती, नथिंग, नो, नॉट एट ऑल। रुचि, रुचि के साथ जो भक्ति करता है उसकी भगवान से बड़ी अटैचमेंट हो जाती है, यानी कि आसक्ति। नेक्स्ट स्टेज इज आसक्ति। आसक्ति के बाद फिर आता है भाव, विच इज स्प्राउटेड फॉर्म ऑफ प्रेम। प्रेम का जब अंकुरित फॉर्म है उसको बोलते हैं भाव। और ये अंकुर जब पूरा फुल फ्लेजेड पेड़ बनकर फल फूल खिल जाते हैं उसके अंदर, दैट इज प्रेम। तो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम। अभी हम कहाँ हैं? अभी तो श्रद्धा ही आदि पोनी है हमारी, राइट। श्रद्धा में लोग डाउट हो जाता है ना, पता नहीं ये राधा दामोदरी ये भगवान वाकई में है यहाँ पर, और इज इट अ ब्लैक स्टोन एंड राधा रानी व्हाइट मार्बल। लगता है भगवान है कि नहीं यहाँ पर? हमारी तो श्रद्धा भी अभी आदि पोनी है। मान लो आपने राधा दामोदर से कुछ मांगो और वो आपकी इच्छा पूरी ना करे ना, आपको डाउट हो जाता है, कहते हैं पता नहीं यार, मैं तो 40 दिन आकर के मांगा इनसे, पूरा हुआ नहीं, पता नहीं भगवान है इनमें नहीं है यहाँ पर, डाउट। हमारी तो श्रद्धा पूरी आदि पुनी है। तो अभी तो लंबा सफर है, लेकिन है सही दिशा में आ गए। लेकिन हम, ये अच्छा हो गया, हम आड़े टेढ़े गुरु जी के पास नहीं आए, हम प्रभुपाद जी के पास आए हैं, ये हमारा सौभाग्य हो गया भाई। हाँ, तो कम से कम हमारा जीपीएस में एड्रेस तो सही लिखा हुआ है, ठीक है, वो ब्लू लाइन भी नजर आ रही क्लियर क्लियर, ठीक है। एक ये अनर्थ निवृत्ति वाला पार्ट है, उसमें रेड लाइन काफी आती है, उसके अंदर बार बार आती है, तो रुक रुक के गाड़ी चल रही होती है। पर एक बार आप निष्ठा पे आए उसके बाद तो ठीक है जी, ओके। हाँ जी, अगला सवाल कहाँ से आ रहा है जी? हाँ जी पूछिए जी। हरे कृष्णा। प्रणाम है जी आपको भी। थोड़ा सा 1 मिनट रुको। हाँ जी बोलिए जी। प्रभु जी, मैं आपका एक सबसे बड़ा फैन हूँ, तो इस फोन में आपको सुन के आया। धन्यवाद जी। और सुना क्या था, स्किप नहीं करना है। हाँ, स्किप बटन पे क्लिक मत करिए, थोड़ा ध्यान दीजिए आप। उससे पहले वो पाकिस्तानियों को रोते चिल्लाते सुनता था, तो उसी में बीच में आ जाते थे यहाँ पर कभी। तो प्रभु जी, मेरे सवाल ये है कि मैं आया, इस फोन में आया और मेरे को लगा कि अपराध हो गया, समय बहुत गुजर गया, और एक
गिल्टी सा फील हुआ मेरे को। अब मेरे को भगदड़ सी मची हुई। तो मैं जितनी बुक्स थी गुरुवार की सारी खरीद के ले आया, मैं सोचा मैं पढ़ ही लूँगा साल भर में ऐसे। बिल्कुल सी बात है, बहुत बढ़िया जी। अब क्या है, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा कौन सी पढ़ूँ, कौन सी पढ़ूँ, कोई पूरी ही नहीं हो पाई। हम्म तो एक सीक्वेंस जैसे मैंने सुना था कि 12th भगवत गीता और आपने बताया, हाँ जी, ग्रेजुएशन यस 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 पीएचडी चिंतन में यस 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 यस। तो देखिए, अगर आप सीक्वेंस फॉलो करते हैं, यानी स्मॉल बुक्स पढ़ना, फिर मीडियम बुक्स पढ़ना, फिर भगवद गीता पढ़ना, भागवतम पढ़ना, फिर चैतन्य चैतन्य पढ़ना, सीक्वेंस फॉलो करें, दैट इज बेस्ट। लेकिन अगर आप सीक्वेंस फॉलो नहीं भी करते तो आपको कोई खतरा नहीं है उसके अंदर। उसमें ऐसे नहीं कह रहे आप फिर आप भटक जाओगे, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा रसगुल्ला होता है, रसगुल्ले खाने का क्या रूल होता है? पहले उसको नॉर्थ वेस्ट से खाना चाहिए, फिर उसको साउथ ईस्ट से खाइए। ऐसा होता है? नहीं, रसगुल्ला ऐसा 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 कहीं से भी खाओ सर, रसगुल्ला तो रसीला ही है। तो प्रभुपाद जी बुक्स भी रसगुल्ला ही है। आप कोई बुक से शुरू करो, रसगुल्ला ही है और रस से भरा हुआ है वो, तो कोई उसमें खराबी नहीं है उसके अंदर। आप कोई भी बुक कभी पढ़ लो। हमारे ऐसे थे डिवोटीज है जिनकी पहली बुक थी भक्ति रसामृत सिंधु, और वो भी ऐसे नहीं, सिर्फ 19 चैप्टर, सारे चैप्टर वो पढ़ कर देन फर्स्ट बुक चैतन्य चरित, कई लोगों ने फर्स्ट बुक पढ़ी चैतन्य चरितामृत, ऐसा भी है। तो कोई डेंजर नहीं है, आप कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप सीक्वेंस फॉलो करते हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छा लगता है, दैट्स इट। लेकिन आपको अदरवाइज को कंफ्यूजन कभी नहीं होगी, ज्ञान आपको पूरा मिलेगा। प्रभुपाद ने बुक्स लिखी इस तरह से, तो इसलिए लेकिन जो बुक पढ़े अच्छे से पढ़े, हमें भगदड़ में नहीं पढ़ना। देखिए, एक रीडिंग को लेकर बात क्या है, इंस्टेड ऑफ रीडिंग मेनी बुक्स विथ शैलो अंडरस्टैंडिंग, इट इज बेटर टू रीड लेस नंबर ऑफ बुक्स बट विथ डीपर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है जी, बजाय कि हम बहुत सारी किताबें पढ़े लेकिन शैलो अंडरस्टैंडिंग। मुझे पूछे क्या पढ़ा आपने, इसमें मतलब कि जो ये जो है जो बताया जा रहा है इसके अंदर, वो जो है मतलब बहुत महत्वपूर्ण बात बताई जा रही है, जो है कि मतलब कि ना, ये जो है कि मतलब जो है मतलब क्या बताया, मतलब वाह, काफी गहराई से पढ़ा है आपने, रियली सो इम्प्रेस्ड, सारा साक्षात्कार हो गया लगता है आपको। यस, मतलब तो कोई अगर कोई बुक से पूछे किसी पे, जा रहे घुस के पढ़ना चाहिए। इसलिए हमें कोई देखो प्रतियोगिता तो जीतनी नहीं है कि हम सारी बुक्स पढ़ लेंगे, फिर ये देखो मैंने कर दिखाया, जी हाँ विंबलडन ट्रॉफी दे दी गई है, इन्होंने सारे प्रभुपाद जी की बुक्स को एक साल में कंप्लीट कर दिया, जी हाँ शाबाश, मोगैम्बो खुश हुआ। हमें कोई ट्रॉफी जीतनी नहीं है। जिस तरह से भगवान के दर्शन हौले हौले करके होते हैं ना, तो भगवान के बारे में जो दर्शन है ये भी हौले हौले करके, एब्जॉर्प्शन के साथ। जैसे अखबार पढ़ते हैं ना, ऐसे नहीं पढ़ना इसको, इसमें एक एक शब्द में डूबना है। यस, प्रेम का दरिया है, डूब के जाना है। हे भगवान, आप सर्वशक्तिमान हैं, वाह क्या बात, मेरे अंतःकरण में प्रविष्ट होकर, क्या बात, आपने मेरी सभी सोई हुई इंद्रियों को, सोई हुई इंद्रियां, हाथों, पांव, स्पर्शेंद्रियां, प्राण, तथा विशेष रूप से मेरी वाणी को जागृत कर दिया, वाणी को जागृत कर दिया। क्या बात है, मैं आपको सादर नमस्कार करता, ऐसे पढ़ना चाहिए। आप कहें लो प्रभु जी ऐसे तो फिर 25 साल लग जाएंगे हमको, तो लगने दो ना। जीना किसके लिए, जीना सिर्फ तेरे लिए। हौले हौले आराम से पढ़ना चाहिए, कॉन्टम्पलेट करते करते, कोई रेस नहीं लगानी चाहिए। भले आप दिन में 2-4 पेज पढ़ो, लेकिन 2 घंटे वाले 2 पेज हों, लेकिन 2 पेज ऐसे हमारा घुस गए हृदय में, ऐसा होना चाहिए। ठीक है जी, जैसे लोग डेट पे जाते हैं तो फटाफट थोड़ी करते हैं, ये जल्दी जल्दी फटाफट आई लव यू बोल, आई लव यू टू, ठीक है तू खा मैं खा, पैसा ले भाई, टिप ले, चलो भाई डेट ओवर, ऐसा करते हैं। जब डेट में होते हैं तो और बताओ, वाह तुम्हारा मुस्कुराना गजब हो गया।
हौले हौले। तो इसलिए हमें भी इन ग्रंथों के साथ क्या करना है, डेट मारनी है हमें। और डेट मारते हैं तो लव यू ऐसे पढ़ना चाहिए, ठीक है जी। जैसे हाँ जी माता जी। जी बिल्कुल जी। यस यस यस। ओके, असहनीय पीड़ा को भला कैसे कम किया जाए? को हमारा नियर डियर वन था, चला गया। देखिए, दुख मनाना अलाउड है। इवन अर्जुन ने खुद ने जो भगवदगीता सुनी है स्वयं भगवान से, वो भी अभिमन्यु के जाने पे तो दुखी वो भी हुए थे। ऐसे नहीं कि जो अभिमन्यु मरा, कहा कोई आदमी जी शरीर था मर गया तो गया आज आगे नहीं, चलो जी कहा है मेरा धनुष्मान। अर्जुन भी दुखी हुए। तो जो स्वयं गीता सुना है भगवान से, जब वो दुखी हो रहे हैं, यानी कि दुखी होना किसी नियर एंड डियर की जाने पर अलाउड है। गरुड़ पुराण के अनुसार कोई व्यक्ति अगर जाता है आपके जीवन से जो कि आपको बड़ा प्रिय था, आप 4 दिन दुख मना सकते हैं। 4 दिन के बाद आप जितना दुख मना करके आंसू बहाते हैं, उतनी ही पस उस व्यक्ति को पिलाई जाती है। तो दैट मीन्स 4 दिन के बाद आप जितना रो रहे हैं, आप उस व्यक्ति को और कष्ट दे रहे हैं। यू आर टॉर्चरिंग दैट पर्सन। वो व्यक्ति बोलेगा मत रो, मेरे को पस पिलाई जा रही है। क्यों? कहते क्या करूं, 3 चम्मच तो रो ही ली मैं आज, तो 3 चम्मच उनको, चलिए मुंह खोलिए जी। अच्छा है नहीं। सो इसलिए 4 दिन से ज्यादा दुख मनाना इज वायलेंस टू दैट सोल हु हैज डिपार्टेड। पर 4 दिन का दुख मनाना अलाउड है। लेकिन 4 दिन के बाद फिर हम उनकी जर्नी में ना पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करें। कैसे करें? आप वो एक्स्ट्रा जप करिए। एक तो ये करिए। होता है क्या, देखो माइंड को जब एंगेजमेंट नहीं होती ना, तो मन बार बार उसी में बार जा रहा होता है। वो मेरे साथ था, वो व्यक्ति, स्वीट मेमोरीज, जब मैं बीमार थी तो मेरे पास बैठते थे वो, अब वो नहीं है, अब मैं उनसे कहीं बात नहीं कर पाऊंगी मैं, और फिर ये अकेले में ना यही चलता रहेगा। इसलिए कीर्तन में आइए, उच्च स्वर में गाइए, नृत्य करिए और थकिए। जब आप थकोगे ना, तो उसमें आपके पसीने में वो सारी मेमोरीज, वो टॉर्चर, वो सब निकल जाएगा। और आपकी उस तरह से कीर्तन करने का लाभ क्या मिलेगा? उनको लाभ मिलेगा इन देयर फर्दर जर्नी। मान लो हमारा कोई नियर एंड डियर था, वो वैतरणी नदी पे फंसा हुआ, कहते इसको, इस पे आपको तैर के लेके जाएंगे। तैर के? इसमें तो खूंखार जानवर हैं जो नोच खाते हैं वो तो। लेकिन आपने यहाँ कीर्तन किया, वैतरणी नदी गायब। वाह, यमराज जी की उसको शक्ल ही नहीं देखनी अब, या ना यमदूतों की। नाइस, थैंक यू जी, किसने किया जी मेरे लिए कीर्तन? जी फला फला मैडम जी ने किया है, थैंक यू जी। तो हमारे नियर एंड डियर वन की आगे की जर्नी में हमें पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। रो पिट के कोई पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन होता है नहीं। लेकिन रोना फिर भी अलाउड है। कितना दिन? 4 दिन। 5वें दिन एक आंसू नहीं निकलना चाहिए। कहना जी आगे पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन देना है, बस 4 दिन दुख मनाना था, हो गया। और वो व्यक्ति आगे जन्म लेकर के, मान लो वो भी भूल चुका है हमें, मान लो किसने, उसने कहीं कहीं ना कहीं जन्म ले लिया, वो तो किसी गोद में होगा ना, अले मेला बच्चा मम्मी, वो हमें याद नहीं कर रहा है, हम उसकी याद में तड़प तड़प के अपना जीवन आगे पीछे किए हुए हैं हम। तो 4 दिन दुख मनाइए, उसके आगे दुख मनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक्स्ट्रा जप करिए, गीता पाठ करिए। मैं ये गीता पाठ का फल फला फला को देती हूं, ये तो कोई बात भी हुई, ये तो कोई अच्छा काम भी किया। रो पिट के क्या होता है? कुछ नहीं, पस पिएगा बेचारा जो भी गया। सो वी शुड नॉट टॉर्चर आवर सेल्फ। होता है क्या, देखो हम उदास उदास रहते हैं ना, इवन घर के बाकी लोग भी उदास हो जाते हैं। क्या देखो ये उदास ही बैठी हुई है, खाती पीती नहीं है। ओ पुत्र, क्या है मम्मा प्लीज। पूरा घर का माहौल अजीब सा हो जाता है। तो हम वायलेंस कर रहे हैं खुद के प्रति, वायलेंस कर रहे हैं परिवार के प्रति, वायलेंस कर रहे हैं डिपार्टेड सोल के प्रति। इतनी मेगा वायलेंस करने की आवश्यकता क्यों है? गलत है। 4 दिन दुख, बस उसके बाद नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए, भक्ति करनी चाहिए। आपको भी लाभ, उनको भी लाभ। हाँ जी, हाँ जी, हरे कृष्णा। हम्म।
हाँ जी, यस, ओके। फर्स्ट जो आपको शरीर मिलता है दैट यू गेट इन ब्रह्मा जी का लोक में। ब्रह्मा जी के लोक में मनुष्य नहीं मिलती है आपको, एंड यू आर स्पिरिचुअल ऑल्सो, मतलब आप धार्मिक होते हो। चाहो तो भक्ति भजन करके वहां से यूटर्न मार के निकल जाओ, लेकिन जब ऐसा नहीं करते, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक में भी भोग तो बढ़िया बढ़िया है, फिर वहां भोग किए तो फिर कर्मों का फिर हिसाब किताब चलते 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 देन वी कम हियर, ऐसा। हाँ, या कहां से फॉल डाउन हो जाता है? हाँ, वहां अगर भक्ति करेंगे तो वहां से जा भी सकते हैं ऊपर, बिल्कुल हो सकता है, मजा भी हो सकता है ना वहां पर। हाँ, क्योंकि जब सिर्फ ज्ञान होता है लेकिन भक्ति नहीं होती तो ज्ञान बचा नहीं पाता। ज्ञान में शक्ति मिलती है जब वो ज्ञान अपनी मम्मी के साथ है। ज्ञान की मम्मी का नाम क्या है? ज्ञान। व्हाट्स योर मॉम्स नेम? माई मदर्स नेम इज भक्ति देवी। तो ज्ञान हो लेकिन मम्मी ना हो साथ में, भक्ति देवी ना हो, तो ज्ञान नहीं बचा पाता हमें। जैसे लोगों को पता होता है सही क्या गलत क्या है, लेकिन जब मौका मिलता है ना, मौके पे चौका लगा देते हैं वो लोग। उनको पता है गलत है, चौका लगाना गलत था, कहते हैं क्या करें जी, मौका लगा तो चौका लगा ही दिया हमने फिर। पर ये तब होता है जब ज्ञान ने भक्ति की शरण नहीं ली। ठीक है, सो ज्ञान और वैराग्य की मम्मी का नाम भक्ति। भक्ति से जो आपको ज्ञान वैराग्य मिलेगा, जेन्युइन मिलेगा। हाँ, उनसे कहो देखो नेगेटिव से ही तो फोटो डेवलप होती है, राइट? नेगेटिव से तो फोटो डेवलप होती है। हमारे यहाँ ठाकुर जी की फोटो डेवलप हुई है नेगेटिव से, नाइस। पर ऐसा नहीं कि सिर्फ दुख की वजह से लोग भक्ति में आते हैं। हाँ, उनको बताओ भगवद गीता का चैप्टर 7 वर्स नंबर 15 पढ़े, वर्स नंबर 16 पढ़े। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृत नार्जनो। आर्तो यानी दुखियारी आत्मा, अर्थार्थी धन के लाभ वाला कि प्रभु लक्ष्मी देवी थोड़ी चुन्नी हमारे पे झाड़ दो, धन की इच्छा करने वाला। जिज्ञासु कि क्या है, कब है, कैसे है, भगवान साकार है निराकार है, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होते हैं, जिज्ञासु। एंड ज्ञानी च भरतर्षभ, तो ज्ञानी व्यक्ति भी जो है भगवान के पास आता है। तो इसलिए 4 प्रकार के लोग आते हैं, लेकिन इसमें आर्तों की परसेंटेज ज्यादा है, बस और कुछ नहीं। लेकिन सिर्फ दुख की वजह से व्यक्ति भगवान के पास नहीं आता, धन की अभिलाषा से भी आता है, जिज्ञासु के भी आता है, ज्ञान के भाव से भी आता है। ठीक है जी, ज्ञान हुआ लेकिन ज्ञान में उसको रस नहीं आ रहा उसको, तो भी भक्ति में आता है वो। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ बोलो बेटा जी। यस, हाँ जी, यस, एनवी को भला कैसे किल करें? एनवी का उल्टा क्या है? एप्रिसिएशन, ग्लोरिफिकेशन। जैसे मैंने रामभद्र बोली क्या बताया था, कोई व्यक्ति प्रशंसा क्यों कर पाता है? जब उसका हृदय ईर्ष्या से मुक्त है। यानी कि ईर्ष्या और प्रशंसा दोनों अलग अलग हैं। तो जितना हम भगवान का गुणगान करेंगे उतना हम ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे। ठीक है ना, वी शुड ग्लोरीफाई कृष्णा, ग्लोरीफाई डिवोटीज, फिर आप ईर्ष्या से मुक्त हो जाएंगे। सिंपल। हाँ, yes, everything is coming from spiritual world. हाँ, हाँ, देखो होता क्या है, जितने भी सॉन्ग है बेसिकली सारे गा मा पा धा नी सा, अब ये एक्चुअली कहां से आ रहा है?
ये स्पिरिचुअल वर्ड से आ रहा है। अब इसको आपने ढिंचक कर दिया अगर तो मटीरियल हो जाएगा, राइट। लेकिन एक्चुअली सारा संगीत विद्या आती तो भगवान के धाम से ही है। जैसे ओरिजिनल सॉन्ग क्या है, मेरी भक्ति की उम्र हो इतनी प्रभु, हरि नाम से शुरू हरि नाम पे खत्म। ठीक है, अब इसको मैं संसारी कर देता हूं, मेरे प्यार की उम्र हो इतनी सनम, तेरे नाम से शुरू तेरे नाम पे खत्म। ला जी, कर दिया बेड़ा करके मार दिया सॉन्ग का तुमने। तो ओरिजिनली एवरीथिंग इज स्पिरिचुअल, उसको फिर भौतिक हम लोग बनाते हैं। हाँ, इसलिए अक्षर, अक्षर अक्षर मतलब इज इनफैलिबल। अ आ ई उ ये अक्षर है ना। अक्षर का मतलब ये भी है दैट विच इज इनफैलिबल। तो अक्षर ओरिजिनली आते तो अक्षरधाम से ही है। अक्षरधाम मतलब बोला अक्षरधाम नहीं, मतलब गोलोक धाम। हाँ, अक्षरधाम। तो इसलिए वो अक्षर जो है वो भी इनफैलिबल है। उसके बाद फिर हम उसका मिसयूज करके यहाँ वहाँ सॉन्ग हमने गा दिया आड़े टेढ़े वाले, दिल कबूतर खाना है हर किसी का आना जाना है, कर दिया संसार, संसारी कर दिया तुमने सारे सारा अक्षर को बना दिया अक्षर। ठीक है, ऐसे होता है। हाँ जी, यस। माइक आ रहा है साउथ पोल से। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, मेरा प्रश्न ये था कि जैसे मैं रोज सुबह पे कीर्तन करता हूँ, माला जप करता हूँ, पूजा करता हूँ, लेकिन मेरे को ऑलमोस्ट 1 साल हो गया मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे को स्टार्टिंग से लेके अभी तक तो बहुत मतलब आनंद आता था, अच्छा फील हुआ, अच्छा फील होता मेरे को धीरे धीरे बढ़ता। फास्ट 1 महीने से ऐसा फील होता है मतलब मैं पूजा कर रहा हूँ, कभी कभी अच्छा फील होता है, कभी कभी डिस्ट्रैक्टेड फील होता है। तो वो क्या है? वो ये है कि आप मन को सुन रहे हैं। होता क्या है कि ना, देखिए मन की जो शुद्धि होती है, व्हेन यू बिकम हेल्दी, समटाइम्स इट इज गुड, समटाइम्स इट इज प्लेजेंट, समटाइम्स इट मे नॉट बी सो प्लेजेंट। जिस मान लो आपको फोड़े का इलाज हुआ तो आपको थोड़ा कष्ट भी होता है उसके अंदर, राइट, लेकिन फोड़े का इलाज होना जरूरी है। तो मन के अंदर भी जब शुद्धि होती है जब मन की, तो फिर उसमें कुछ एक्सपीरियंसेस आर वेरी प्लेजेंट। कभी कभी इट मे नॉट बी सो प्लेजेंट टू द माइंड, लेकिन होती है, लेकिन मन की शुद्धि है उसके अंदर। तो इससे फीलिंग्स में ना जाए कि आज मेरे को फीलिंग्स आ रही हैं, आज मेरे को फीलिंग्स नहीं आ रही। नहीं, अभी भक्ति हमें करनी है एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। अभी भाव पे नहीं रहना कि भाव आ जा रहा है, आज भाव का अभाव हो गया फिर से, अल्लो जी। वी शुड डू इट एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी। मैं भाव के लिए तो नहीं आता, मैं एज अ ड्यूटी हमेशा करता हूँ। वेरी गुड, आप वो ना हो फीलिंग है ना, वेरी गुड। लेकिन ड्यूरिंग मैं जब माला कर रहे होते हैं तो मन में गलत भाव आते हैं, गलत विचार आते हैं, तो हाँ, उनको कैसे करें? ऐसी होता क्या है, जैसे कोई ना तालाब है, प्रभुपाद जी बताते हैं इसको ऑन द वे टू कृष्णा में। कोई तालाब है, तालाब के नीचे काई जमी हुई है, ठीक है जी। आपने कहा लो जी तालाब तो बड़ा गंदा है, तालाब साफ करते हैं। तो हमने खुरपा लिया, खुरपा लेकर के आपने उसकी नीचे की तलहटी पे खरोचा, उसको खरोचोगे ना तो नीचे की जो काई है जो जमी हुई है नीचे, वो ऊपर की ओर आ जाएगी। तो आपको लो जी पहले कम से कम पानी साफ तो था, पानी तो बड़ा गंदा हो गया, काई 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 हो गई, तो काई काई हो गया। तो अरे, तो क्या करना चाहिए फिर, काई को वापस नीचे दबा देना चाहिए, है ना। ऐसे करेंगे ना, हाँ कर दे, हाँ दबा देंगे। अगर काई ऊपर आएगी तो हम काई को इकट्ठा करके बाहर किनारे कर देंगे, फिर खुरपा मारेंगे और फिर नीचे से निकलेगा और काई काई निकलेगी उसमें से, राइट। फिर आपने लिया, फिर फेंक दिया, ऐसा। इस तरह से करते करते आपका जो पॉन्ड है पूरा साफ हो जाएगा। इस तरह से हमारा हृदय के पॉन्ड के नीचे बहुत सारी काई जमी हुई है, नेगेटिविटी की, गंदी इच्छाओं की, संस्कारों की। भगवान का नाम क्या करता है, खुरपे का काम करता है, और वो सरफेस पे आ गई। अरे यार नाम ले रहा हूं, ये इच्छा कैसे आ गई? सर जी आपने दबा के रखी हुई थी अंदर, नाम प्रभु ने बाहर निकाली है। अब क्या करें, उसको वापस दबा दें या बाहर निकाल दें? बाहर निकालना, बाहर निकालने मतलब है उसको इग्नोर करना है, राइट। हम काई पे ध्यान नहीं देंगे, हम खुरपे पे ध्यान देंगे। तो हम हरिनाम पे ध्यान देंगे, हम ही नहीं देखेंगे वो ये डिजायर आ गई, अरे ये तो ऐसा, अरे ऐसा कैसे हो गया। साफ सफाई हो रही है आपके चित्त के अंदर। जो काई हमने खुद ने इकट्ठा की है जन्मों जन्मों से, वो जब सारी निकल जाएगी ना, फिर नाम जब में कोई नेगेटिविटी नहीं आती है, अपना आराम से हावी नहीं चैन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नाइस। शुरू के सालों में ऐसा होता है, डिपेंडिंग हमने कितना माल बत्ता इकट्ठा किया है। हाँ,
माल बहुत ज़्यादा ज़्यादा इकट्ठा किया, थोड़ा सफाई में टाइम लगता है। हाँ, तो हमने पुराने इकट्ठा किया हमने, हमारे तो ये मोटी मोटी लेयर पड़ी हैं काई की। इसलिए नाम लेते रहो, सफाई करते रहो। प्रभु जी आपने जैसे अभी बोला हरे कृष्णा प्रभु जी। ओह, यहाँ हरे कृष्णा तो बोलना तैयार था। प्रभु जी जैसे अभी आपने बताया था कि सारे सब चीजें धाम से ही आई है, तो मुसलमान और ईसाई भी वहीं से आए हैं। हाँ, वेरी गुड। तो मुसलमान और ईसाई लोग भी क्या वहीं से आए हैं? आप देखो, जो जितने भी धर्म है ना, चाहे ईसाई धर्म हो या इस्लाम धर्म हो, इनका बेसिक टेम्पलेट भक्ति का है कि खुदा जो है वो सबसे महान है, हम उसके बंदे हैं, यानी भगवान भगवान है, हम उनके दास हैं। भगवान होना और हमारा उनका दास होना, ये टेम्पलेट किसका है? भक्ति का टेम्पलेट है। उसके ऊपर फिर लीपा पोती और चीज़ों की होती है, जिहाद, ये वो फला डिमका धूम धड़ाका, लेकिन एक्चुअली कोर में तो फिलॉसफी क्या है? खुदा महान है और हम उसके बंदे हैं। गॉड इज ग्रेट एंड वी आर सर्वेंट्स ऑफ गॉड। ये टेम्पलेट को किसकी टेम्पलेट है? भक्ति की टेम्पलेट है। जिससे भक्ति ओरिजिनली आती है भगवान के धाम से आती है। उसके बाद आकर के आपको धर्म वरम जो करने पड़ते हैं कलयुग में, इसलिए सो दैट पीपल कैन बिकम रिलीजियस। ये कलयुग होता है, कलयुग में धर्म का पतन होता है। हम देखते जो ब्राह्मण होते हैं, ब्राह्मण वाला कार्य नहीं करते, छुआछूत, ऊंची जाति नीची जाति। तो जो नीची जाति वाले जो बेचारे एक्सप्लॉइट हुए, वो छोड़ दे, कहता है सनातन धर्म बकवास है यार, हमको मंदिर में एंट्री नहीं है। क्यों? क्या दोष है हमारा कि हम अंदर आके दर्शन नहीं कर सकते? छोड़ो यार सनातन धर्म, क्या रखा है इस हिंदू धर्म के अंदर? तो जब कोई व्यक्ति धर्म छोड़ता है तो पूरी तरह से अधार्मिक हो जाता है, संसार में गलत काम करेंगे। अब क्या नैतिकता जी, हम तो किसी धर्म में आते ही नहीं, अब तो हम जानवर हैं। तो भगवान देखते हैं ओके, अब ये लोग सनातन धर्म में तो आएंगे नहीं, बिकॉज श्रद्धा टूट गई इनकी। अब कुछ नए धर्मों की शुरुआत करनी पड़ेगी। तो भगवान किसी न किसी प्रॉफिट को, मैसेंजर को भेजते हैं, फिर वो कुछ नया धर्म शुरू करता है, जिससे कि फिर से ये लोग रिलीजियस हो पाते हैं, सात्विक हो पाते हैं। फिर जब ये सात्विक हो जाएंगे, फिर वो कभी किसी हरिभक्त से मिलेगा, फिर इसको पता लगेगा अच्छा राधा दामोदर मंदिर के अंदर तो यहाँ कोई भेदभाव है नहीं, ऊंची जाति नीची जाति का, यहाँ तो ये सब हरिजन है, यानी कि भगवान हरि के जन है। वाह जी वाह। फिर इस तरह से उसकी वापसी होती है। इसलिए फिर ये बाकी धर्मों की आवश्यकता पड़ती है, सो दैट भूले हुई जो आत्माएं हैं उनको वापस सात्विकता में लेकर के आना, और फिर सात्विकता से एक दिन फिर भक्ति में लेकर के आना। ठीक है, इसलिए आए ये बाकी धर्म। इसलिए जितने धर्म आते कलयुग में, चाहे 2000 साल पहले आए क्रिश्चियनिटी, या फिर इस्लाम धर्म 1400 साल पहले, या सिखिज्म 600 साल पहले, बुद्धिज्म 2500 साल पहले, लेकिन ये सब 5000 साल के अंदर अंदर में ही आते हैं। तो कलयुग में ये सारे धर्म आते हैं ताकि जो भूली बिसरी हुई आत्माएं उनको वापस लाया जा सके। किसमें? सत्वगुण में, दिव्यता में नहीं। दिव्यता में सिर्फ सनातन धर्म ही लेकर के आएगा। हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हाँ बोलो जी, बोलो। हाँ यस, हाँ करना पड़ता है। आप होता क्या, देखो अपने आप को ना इमरजेंसी की सिचुएशन में डाल दो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कल डिक्लेयर कर दूं, आपका नाम क्या है? राहुल शर्मा। राहुल शर्मा जी कल ईशोपनिषद के ऊपर लेक्चर देना, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, सब जरूर आइएगा। आपको कहा प्रभु जी फंसा दिया आपने मेरे को, मेरे तो कोई तैयारी है ही नहीं। मैं कहा भाई अब तो अनाउंसमेंट होगी, पोस्टर लग गए अब, तो आप क्या करोगे? आज 12 घंटे झोंक दोगे अपने आप को। कहता है भाई अमोक लीला ने फंसा दिया मेरे को। तो आप जब खुद को फंसा देते हो ना, देन यू एक्सटेंड योरसेल्फ। उस तरह से हमने भी खुद को फंसाया तो बार फंसते फंसते फिर करते करते फिर देन यू वर्क ऑन योरसेल्फ, ऐसा। और भगवान ने हमसे सेवाएं भी ऐसी ऐसी कराई जो एक्सट्रोवर्ट काम करते हैं सारे। फॉर एग्जाम्पल ड्रामा की सेवा। ड्रामा है, हम क्या ड्रामा करेंगे भाई? पता नहीं अमोक लीला आपका नारद मुनि कर बोले, नारद मुनि क्या करना उसके अंदर? ऐसे वीणा बजानी है, उसका कंस के पास आकर के उसको घुमाना है उसको। शुरू शुरू में बड़ा डर लगता था, सब लोग बैठे हैं, सब आपको देख रहे हैं, नारायण नारायण, बुरा हाल होता है। लेकिन धीरे धीरे फिर करना, करते 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 गाड़ी चल पड़ी। ओके, लास्ट सवाल एक पीछे से ले लेते हैं। हाँ जी, हरे कृष्णा। काट दे इसको।
हाँ ठीक है, आपने अपने लेक्चर में बताया था कि हमें अपने फूड का 70 से 80% खाना चाहिए, यस, तो वो कैसे पता चलेगा कि हमने इतना ही खाया उससे ज्यादा खाया? इतना तो पता लग जाता है वैसे हम लोगों को, ठीक है ना। तो बेसिकली ये देखो, अगर आप रात को टाइम से सोगे तो आप टाइम से उठ पाओगे, रात को टाइम से सोना चाहिए, और सर्दी के दिनों में थोड़ा ढक ढुक के सोना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं रात को बनियान पहन के सो गए, अब क्या, अब रजाई हटेगी नहीं, क्योंकि बाहर तो सर्दी है, इसको कैसे हटाऊं, फिर अब ऐसे पड़े रहो, कहता है एक डुबकी और मार के आता हूं। तो इसलिए अच्छे से ढक के सोएं अपने आप को, ठीक है ना, उससे फिर आपको सुबह उठने में आसानी होगी। रात को टाइम से सोएं, वो भी जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी कमी है तो भी आपको नींद ज्यादा आती है। किसी को बोल दें वो आपको उठा दे, नहीं उठे तो बोलो, थप्पड़ मार के उठाना। और आप कोई कुछ दिन अगर कोई सुबह उठने का अभ्यास करेंगे ना, आप उठना शुरू कर देंगे, ऐसा होता है। बाकी एक अलार्मी करके एक ऐप आती है, उसमें अलार्म है, कई तरीके उसको रोकने के। एक है मैथमेटिकल प्रॉब्लम, उसमें आपने उसको आपको दिया गया है 26 + 37 + 56, ऐसे 3 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो अलार्म बंद होता है, अलार्म नहीं तो बंद ही नहीं होता वो। और जब तक आप कैलकुलेशन वगैरह करोगे आपकी नींद खुल जाएगी, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी भी है उसके अंदर, यू वांट टू मेक इट मोर कॉम्प्लिकेटेड, 26 × 347 × 442, इसमें तो आपकी जान निकल जाएगी करते करते। एक और तरीका होता है कि आप एक फोटो खींच के आओ और फिर अलार्म लगाओ, जब तक आप वापस वो फोटो खींचने के लिए नहीं जाओगे तब तक अलार्म बजता रहेगा। तो मान लो बाहर तुलसी महारानी की आप फोटो खींच के आप आ गए, अलार्म लगा दिया, जब तक आप उठ के बालकनी वापस फोटो वही नहीं खींचोगे, अलार्म बजता रहता है उसमें, ठीक है। उससे भी जब जग जाओगे आप, ठीक है जी। और उसमें स्विच ऑफ नहीं होता, कोई सोचे इसको स्विच ऑफ कर दूं, कोई बटन काम नहीं करते उसके अंदर, वो ऐप ऐसे डिजाइन की गई है, कोई बटन काम नहीं करता उसके अंदर, ठीक है जी। तो ऐसा वो भी है। बाकी है पानी पी के सो, रात को प्रेशर लगेगा ही लगेगा। अब डायपर पहन के तो सोते नहीं है, तो हाँ जी, टेस्ट पर कैसे कंट्रोल करें, जो जुबान का टेस्ट होता है? प्रसाद पाओ ना, भगवान ने जीभ किस लिए दी है, पाने के लिए। प्रसाद पाओ, भर भर के पाओ, नूडल्स, समोसे, इडली, वड़ा, डोसा, सांभर पाओ, इंद्रिया ऐसी शुद्ध होती है, प्रसाद पाके शुद्ध होती है। ये थोड़ी को रोक रोक के शुद्ध है, ना 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 ना, इंद्रिया लगाने के लिए है, लेकिन सही जगह लगाने के लिए। बोलने का बड़ा शौक है, ग्लोरीफाई करो, ठाकुर जी का नाम लो, भगवान का गुणगान करो, लोगों को गीता सुनाओ, बोलते रहो, 24 घंटा बोलो इस जुबान से। हम विपासना फॉलोअर नहीं है कि मुंह को चुप रखने का, बोलना नहीं, इशारों में हाँ बोलना है, अच्छी बातें बोलनी, ठीक है जी। जिनके पास बोलने की, हाँ 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 हाँ, उनको सिर्फ कीर्तन में आना चाहिए, दैट्स इट, और दर्शन करने चाहिए। कीर्तन की वाइब्रेशन ये वेट नहीं करती कि उसके यहाँ पर उसकी सेंसेस काम करनी नहीं करनी। नाम कीर्तन की जो वाइब्रेशन है विल प्यूरिफाई द पर्सन। अभी तो बल्कि भगवद गीता ब्रेल भाषा में भी आ गई है, ठीक है जी। और ब्रेल भाषा में आप भगवद गीता कोई पढ़ना चाहे पढ़ भी सकता है, अगर मान लो अंधा भी है पढ़ सकता है, प्रसाद पा करके तर सकता है, दर्शन कर सकता है, कुछ ना कुछ भगवान उसका बंदोबस्त करेंगे अवश्य, ठीक है जी। यहीं पे विराम दें। हाँ जी, आखिरी सवाल। प्रणाम जी। हाँ जी। हाँ जी। साधु संग सर्वशास्त्र कोय, लबालब मात्रा में साधु संग कंफर्म्ड सिद्धि होए। हाँ जी, ज्यादा से ज्यादा नाम जब कब कर पाओगे? बिना साधु संग के तो हम नाम जब भी नहीं कर सकते। आप 1 महीना ना कहीं हो आओ, मानो हुनुलुलु हो आओ 1 महीने के लिए, ठीक है, आपका नाम जब छूट जाएगा, क्योंकि नाम जब के लिए प्रेरणा चाहिए। प्रेरणा कहां से आती है? साधु संग से, सैमसंग से नहीं आती। हाँ, ठीक।
ठीक है, साधु संग करिए, साधु संग में ही, भक्तों के संग में ही प्रेरणा है नाम जप करने की। जैसे भक्ति की बहुत सारी प्रोसेस हम सुनते हैं, जैसे कि उसमें श्रवण करते हैं, हमें पढ़ना भी चाहिए, रीडिंग करना चाहिए, नाम जब तो है ही सबसे हम्म। तो कई बार जैसे कि मैं अपनी प्रॉब्लम बताती हूँ कि मतलब मैं ज़्यादा प्रयास करती हूँ कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा हरि नाम लूँ, मतलब ज़्यादा राउंड्स करूँ, ज़्यादा कोशिश करके, तो फिर उसमें मुझे रीडिंग के लिए बहुत कम समय बचता है, क्योंकि घर के काम ही भाग भाग के करना होता है, तो फिर वही लास्ट में सोते टाइम बस वही फॉर्मेलिटी के हो जाता है, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट, कभी आधे घंटे, उसमें भी नींद आने लगती है, और ऐसा लगता है पढ़ भी लिया, कुछ समझ भी नहीं आया क्या पढ़ लिया, तो वो कैसे मैनेज करें। और जैसे कि वैष्णव भजन आप ये करो माती, आप ये करो कि ना एक ग्रुप बनाओ। हमारे यहाँ द्वारका में कुछ माताओं ने, गृहणियां हैं सब आपकी जैसी गृहणियां हैं, उन्होंने क्या करती है, जूम पे आती हैं 9:30 से 10, 9 बजे सबको खाना खिला दिया, क्या पति देव खा लिया, हाँ डकार ले लिया, हाँ ले लिया होगा, ठीक है, अब मैं जा रही हूँ 9:30 से 10 पढ़ने के लिए। तो जूम पे सब इकट्ठा होती हैं, सबका वीडियो ऑन रहता है, सबकी किताब विजिबल होती है, सब मिलकर पढ़ाई करती हैं आधा घंटा सिर्फ। और ऐसा करते करते कुछ ग्रुप की माताएं 6 कैंटों पे, कोई 8 कैंटों पे पहुंच चुकी हैं, रोज आधा घंटा नियमित रूप से पढ़ना दैट्स इट। तो अकेले में हम कमजोर हैं, संग में शक्ति है, इस तरह से करो। बाकी आप जब मंदिर आते हो, मंदिर आके हमें क्या करना चाहिए, यहाँ बैठे हमें ग्रुप में रीडिंग करनी चाहिए, या चलो भाई बैठे चलो भागवत पढ़ते हैं, दैट्स इट। क्या ये थोड़ी करना चाहिए। और साड़ी कहाँ से ली, साड़ी, ये साड़ी नल्ली से ली है, हाँ बग से खरीदी थी। ओ ये क्या है, कॉटन है, हाँ 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 मंदिर, हाँ बिल्कुल, ये बातें हमें नहीं करनी चाहिए। इसमें मैं देखा कई बार लोग मंदिर आके बस सोशलाइज ही कर रहे होते बस, और तेरे क्या हुआ तेरे बच्चे का, फिर हुआ कि नहीं हुआ, फिर तेरा एडमिशन, तो फिर ये हुआ कि नहीं हुआ, फिर हाँ उस, अरे उसका चक्कर तो उसके साथ चल ही रहा था, भागना तो था ही उसके आगे। हम मंदिर आके भी यही बात करेंगे क्या? सो मंदिर आकर हमें क्या करना चाहिए, साथ में ग्रुप रीडिंग करनी चाहिए, साथ बैठ के पढ़ाई करें ना, पढ़ें चर्चा करें, और आपको मंदिर आके फिर अच्छा लगेगा। नहीं तो संसारिक बातें करनी तो संसार पढ़ाई है, तो ये करें। एवरी वीक यू कम टू राधा दामोदर टेम्पल, आपने भागवतम क्लास सुनी, थोड़ी सेवा वगैरह कुछ की, प्रसाद वगैरह पाया, बैठ जाओ किसी कोने में, पढ़ो 3 घंटा 4 घंटा, मंदिर इसी के लिए तो है, हो गया। तो मुझे जो रजोगुण होता है, मतलब जपा करते टाइम अगर मुझे ऐसे झूल झूल के जपा करने की आदत है, मतलब मुझे शर्म भी आती है कई बार, जैसे कि कॉलिंग पे करते हैं, हम सुबह करते हैं, सुबह हमारा एक ग्रुप है, तो मतलब मुझे झूल झूल के, मतलब और बस ऐसे मुझे शर्म भी आती है। कोई बात नहीं, इसके लिए रूल भी बनाओ, मैं 4 माला बैठ के करूंगी, उसके पहले उठूंगी नहीं, मैं हिलूंगी भी नहीं, 5वीं माला में हिलना शुरू करूंगी, ठीक है। फिर 1-2 महीने बाद मैं 6 माला तक हिलूंगी नहीं, उसके बाद फिर हिलूंगी, फिर पहुंच जाओ 8 माला तक मैं हिलूंगी नहीं, ऐसे करते करते 16 माला तक मैं हिलूंगी नहीं। पर शुरुआत कैसे करनी है, 2 माला से, 4 माला से। प्रभुपाद जी बोला करते थे, थिंक बिग, स्टार्ट स्मॉल, बड़ा सोचो, छोटे से शुरुआत करो। मुझे ये वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया था, जब मैं शुरू में थोड़ा वॉक कर बैठा नहीं रहा जाता था, तो मैंने आपके लेक्चर सुने थे, तो आपने बोला था कि मतलब पहले कोशिश करो कि 5 माला या 2 माला तो बैठ ही करनी है, चाहे कितनी भी एजिटेशन आए, तो ये तो कर लिया, ये तो मतलब हो गया कैसे भी करके प्रभु जी। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं ना कि अगर मैं कितनी भी कोशिश करूँ, मैं हिलूंगी नहीं, तो फिर नींद आ जाती है। हाँ देखिए, हिलने का मतलब, एक तो नींद क्यों आती है, हम आंखें पूरी बंद कर लेते हैं, जब आंख पूरी बंद कर लोगे, अंधेरा छा गया, लाइट बंद हो चुकी है, सो जाओगे। तो आंखें अगर आप पूरी खुली रखोगे तो देन यू विल गेट डिस्ट्रैक्टेड, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, चींटियां घूम रही हैं, फानूस अच्छा है। तो आंखें पूरी खुली भी नहीं होनी चाहिए और आंखें पूरी बंद भी नहीं होनी चाहिए, आंखें आधी खुली आधी बंद होनी चाहिए। और थोड़ा लाउडली चैंटिंग करिए। एक तो डिवोटीज जब करते हुए इससे भी सो जाते हैं, बिकॉज नाम जब करते हैं बड़े लोरी की तरह, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो थोड़ा एग्रेसिवली जब करना चाहिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें प्यार भी हो और एक स्पिरिचुअल एग्रेशन भी हो,
फिर आपको नींद नहीं आएगी। हौले हौले जब में तो नींद आई जा रही है, हौले 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 सो जा बेटा, हरे कृष्णा। और मैं देखा लोग बत्तियां बंद कर देते हैं, चलो भाई जब का टाइम है, इलेक्ट्रिसिटी बचाओ, बत्तियां बंद कर दो, गुड नाइट। बत्तियां बुझा दो, क्यों बत्तियां को बुझानी है? सोना है यार, अब तो और क्या, जपा टाइम है, 2 घंटा भगवान ने आराम करने के लिए दिया, और क्या, सो जाओ सो जाओ सो जाओ भाई, सो जाओ, नाम जप में सो जाओ। तो लाइट थोड़ी जली रहे, सीधे बैठिए, ऊंचा बोलकर जप करिए, क्लियर प्रोनाउंसिएशन रखिए। अगर प्रोनाउंसिएशन भी अगर रगड़ा मार चैंटिंग होती है, हरे हरे राम 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 हरे हरे राम 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 हरे राम 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 हरे हरे राम, तो रगड़ा मार चैंटिंग करोगे उसमें भी नींद आती है। क्लियर प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए। भगवान कृष्ण ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है, क्लियर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है जी, ठीक है, यहीं देते हैं विराम। बड़ा धन्यवाद। श्री प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।